देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 49 स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके पास, पेज नंबर 230 पे। करिए स्टार्ट जल्दी। मिस्टर ए एन एम्प्लॉय ऑफ रांची, अंडरलाइन करिएगा। पॉपुलेशन कितनी दी है जल्दी बोलो? 15 लाख। तब मैटर करती है अगर घर क्या होगा? ऑन्ड। तो बड़ा क्लियर कट लॉ साथ साथ में याद रखना, वरना अदरवाइज 15 लाख का कोई काम नहीं। 15% ऑफ क्या होगा? सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नंबर 1 शुरू हो जाएंगे फटाफट, पहले पढ़ लेते हैं फिर आप कॉपी पे कर लीजिएगा। बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है? 12,000 महीना, साल का हो जाएगा, सिंपल है। प्रॉफिट बोनस ऑलरेडी कितना दिया हुआ जल्दी बोलेगा? 12,000। कमीशन ऑन, ऑन किस पे दिया हुआ है? टर्नओवर, मतलब सेल्स, हर जगह काम आता है, हर जगह यही काम आता है। कितना दिया हुआ है? 42। ये इंटरटेनमेंट 2,000 महीना, साल का कितना हो गया? 24। हर जगह क्या होगा? टैक्सेबल, फुली। एक वर्ड क्या चलता है? फुली टैक्सेबल। हाँ, सिर्फ एक बंदे को इसकी क्या मिलती है? डिडक्शन। वो कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं आया। क्लब फैसिलिटी इज अ पर्क, टैक्सेबल है। 6,000 रुपए एम्प्लॉय के, क्लब के फैसिलिटी के पैसे कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपए महीना बताया था, फुली टैक्सेबल। फुली ट्रांसपोर्ट पहले माफ होता था 1,600 रुपए महीना, पर आज भी माफ है। सिर्फ किनको? ब्लाइंड, डेफ, हैंडीकैप पीपल को कितना? 3200। अगर उनको 1,800 मिले तो 3200 तो पहली माफ है, तो उनके हाथ में कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। फ्री यूज ऑफ कार मोर देन कुछ याद आया? 1.6 लीटर, मतलब बड़ी कार। बड़ी कार का सिस्टम था पहले, ये चेक करेंगे आप कार किसकी है। अभी रुकते हैं, पर फ्री यूज बोला जा रहा है, उसको दी जा रही है कार, तो उसकी तो है नहीं, पहली बात। तो आगे, कैपेसिटी फॉर बोथ पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट, कुछ याद है? ऐसे पीओ पीपी, याद है वर्ड? ओके। एक्सपेंस आर मेट बाय, अंडरलाइन करिए। एक्सपेंसेस आर मेट बाय, खर्चे कौन दे रहा है जल्दी बोलो? एम्प्लॉयर। हिंट तो मैं वहीं से समझ गया था कि कार एम्प्लॉयर की है, पर खर्चे नहीं पता थे, खर्चे भी एम्प्लॉयर। तो बड़ी कार के एम्प्लॉयर कितने खर्चे करता है? 2,400 रुपए महीना। ड्राइवर नहीं है तो 900 रुपए नहीं जोड़ूंगा। अगले क्वेश्चन में आएगा। आज आपके काफी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, मोस्टली पॉइंट्स तो सैलरी के कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, आप बताएंगे मुझे। लीज रेंट पेड बाय, कौन रेंट दे रहा है? तो मतलब घर अपना नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर का नहीं है, वो खुद आगे किराए पे लेके दे रहा है। तो किराए पे लेके दे रहा है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, तो पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 10-15 लाख 10-25 के बीच में है, तो करना ही नहीं ऐसा कुछ। तो आपने सिंपल 15% करना है, किसका? BDBACM, ये थोड़ा बोलते रहिएगा तो याद आ जाएगा। और एम्प्लॉयर कितना रेंट दे रहा है जल्दी बोलो? 6,000 महीना, साल का कितना हुआ? 72। कंपेयर करना पड़ेगा, याद है? हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, वो टैक्सेबल है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दी 3 बच्चों की, एम्प्लॉइज के फैसिलिटी दी, पैसे नहीं दिए। और फैसिलिटी माफ थी 1,000 रुपए महीने के अकॉर्डिंग अगर देते हैं, पर यहाँ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। हमें नहीं पता एजुकेशन 1,000 वाली है, 2,000 वाली है, 1,500 वाली है, तो हम सारे के सारे अमाउंट को क्या करेंगे? टैक्सेबल, सारी की सारी अमाउंट। एग्जाम ना बोलना, बच्चा उल्टा बोल देता कि अगर इंफॉर्मेशन मिस है तो हम एग्जाम कर देंगे, नेवर बी। आप उल्टा उसको क्या करेंगे? टैक्सेबल, कि मुझे बता के जाओ, हमें क्या पता है आप कितने महीने का दे रहे हो, कितने महीने। अब कहते हैं सर वैसे देखा जाए 3 बच्चों का 1,000 के हिसाब से भी सोचें, पहले तो बच्चे 2 लाउड है, 2 लाउड है, और 1,000 के हिसाब से भी सोचें कि 2 बच्चों कितने बनते हैं? 24,000। ये तो भाई 500 में। आपको किसने कहा कि वो 2 महीने के दे रहा है या पूरे साल के दे रहा है? तो आप असम्पशन ले रही है, शायद उसने 4 महीने के दिए हो पैसे, 5 महीने की फैसिलिटी दी हो, जरूरी थोड़ा कि एजुकेशन है पूरे साल की होगी। तो हमें कुछ पर्टिकुलर्स पता नहीं है, मिस इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं बनाया जाएगा। आप कहेंगे कुछ नहीं बताया, तो सारी अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट, गैस वाटर कल बताया था शायद, बस एक डाउट है आपकी बुक का, वो गार्डनर को लेके। बाकी आपकी बुक और अपने नोट्स में कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कि वो गार्डनर को लेके। क्या वो भी कब चक्कर पड़ेगा? HRA में नहीं, रेंट फ्री में। उसमें भी क्या कहता जी, अगर तो घर ऑन्ड है फिर तो गार्डनर की सैलरी एग्जम्प्ट है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर घर हायर्ड है इसकी तरह, अगर यहां गार्डनर दिया होता तो मैं उसके भी पैसे ऐड करता आपकी सैलरी के अंदर। आज ये 3 बिल आपके नाम पे इशू करे ने, सारे बिल किसके नाम पे? यदि बोलो, बट पैसे कौन दे रहा है? तो साफ पता चल रहा है पाक है। तेरे पैसे मैं दे रहा हूं यार, तो साफ पता है कि तू पैसे देगा, तेरा खर्चा होगा, वही मैं देता हूं, तो वो भी तेरी सैलरी का ही पार्ट हुआ। आपा किसी का ऑब्लिगेशन क्यों पे करेंगे? और कितने रुपए? 16। कल को मजे लेने के लिए बोल देगा 500 रुपए पर मंथ ईच, तो मल्टीप्लाई कर लेना। 500 रुपए एक चीज के, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वो बोला होगा ऐसे। वो एक्चुअली वर्ड वहां पे गैस वाटर नहीं चलता, वहां चलता है एक स्वीपर दिया, एक गार्डनर दिया, एक कुक दिया, तो तीनों की सैलरी लिखी होती है 500 रुपए महीना मान लीजिए, एक इंप्लॉयर दे रहा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 12 कितना?
6000, तीनों के कितने हो गए 18। बस यहाँ इसने खुद दे दिया, अपना फायदा कर दिया। नीचे क्या मांगे क्वेश्चन, बस ये लाइन लिखी होगी आपके पेपर में, और 15 मार्क्स का आना है ये। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं कि 10 का आएगा 5 की थ्योरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट 15 का। हाँ ये नहीं तो थोड़ा बड़ा सही, बट आता भी मोस्टली चांसेस है फ्रॉम इलस्ट्रेशन, तो समझिएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग करेंगे, और जो अनसोल्ड है वो एज अ प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको, कि कोई कंटेंट ना बचे, पर पॉइंट लॉ याद आए। अगर लॉ याद नहीं आ रहा पढ़ते हुए, फिर थोड़ा काम खराब है। तो मैं बोल क्या क्वेश्चन पहले रीड कराता हूँ, सीधा कॉपी पे नहीं उतारता कि हाँ जी लिखना शुरू करो, फिर तो रिटन प्रैक्टिस हो रही है। हमें याद ही नहीं आ रहा कि पॉपुलेशन क्यों काम आती है, क्या था इसका। तो लॉ याद करना आपका, आपके घर पे मेन कंटेंट क्या, सिर्फ लॉ रिवाइज करना, तो अपना ये सारा चलता जाएगा। ठीक है, तो कॉपीज ओपन करिए फटाफट, इसको बनाते हैं वर्कशीट। इलस्ट्रेशन कौन सी थी, 49। थोड़ा फास्ट फास्ट बनाइएगा, अपना साथ साथ चलते रहिए मेरे। इलस्ट्रेशन नंबर है 49, कंप्यूटेशन लिखिएगा ऑफ सैलरी इनकम। नाम है तो नाम बोल दिया करिए, मिस्टर ए। ओके, ऑफ मिस्टर ए। कुछ बच्चे नीचे ईयर भी लिख देते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, वो आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करता है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा फटाफट लिखेंगे, आप भी साफ फास्ट चलना। पर्टिकुलर्स या रुपीस, पर्टिकुलर्स यहाँ पे रुपीस देखिएगा इस तरह से। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर ए, पर्टिकुलर्स मिस्टर रुपीस। तो शुरू हो जाते हैं पहले पॉइंट से, आप लोग ओरली बोलते जाइए, मुझे मैं लिखता जाऊंगा फटाफट। पहला पॉइंट क्या था जी, बेसिक सैलरी। कैलकुलेटर अपने पास रखना, 12,000 इंटू 12 इट्स 144। नेक्स्ट वर्ड क्या था शायद, बोनस। बोनस आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बोनस, बोनस पर सेम थिंग। कितना दिया हुआ बोनस, जल्दी बोलिए, 12,000 रुपए। जहां पर मंथ होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, वरना सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कमीशन, ये मैं जरूर लिखना चाहूंगा ऐसे, याद रहेगा दूर से कि टर्नओवर है, यही तो काम आती है हमारे। कमीशन ऑन टर्नओवर, ये कितना दिया हुआ था, 42,000 ऑलरेडी अमाउंट में है, 42,000। याद रखिएगा, जहां डेफिनेशन में काम आएगा मैं लेके चलूंगा। कमीशन ऑन टर्नओवर 42,000। ये कितने रुपए मिला हुआ जी, आप शॉर्ट फॉर्म ENT डॉट अलाउंस, कितना मिला कनव, 2,000 रुपए महीने। 2,000 इंटू 12 कितना हो गया, 24। और देख रहे हो मैं सीधा मेन कॉलम में जा रहा हूँ, अंदर बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, एग्जाम होते ही नहीं। होता हो तो मैं जरूर दिखाता, माइनर एग्जाम नील भी होता ना, कुछ दिखा देता, होते ही नहीं। फुली टैक्सेबल है, सीधा मेन कॉलम। हाँ डिडक्शन मिलेगी सबसे लास्ट में जाके, पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं। याद कर लीजिए, पक्की डिडक्शन 3 है, बस दिमाग में रहेंगी बार बार। नंबर 1 स्टैंडर्ड पक्का देके आनी है, 50,000 की फ्लैट है, कितने की, 50,000 की। दूसरा ये गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तीसरा आज आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, चाहे कोई भी पे करे एम्प्लॉयर या पे करे एम्प्लॉय, यहाँ पर ट्रीटमेंट का फर्क है। एम्प्लॉयर पे करेगा तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार लेस। अगर एम्प्लॉय पे करेगा ऐड नहीं होगा, सीधा लेस होगा। चलिए फिर नेक्स्ट आइए, ये के बाद कौन है, क्लब। क्लब फैसिलिटी कितने रुपए दिया जी, 6,000 रुपए, डन। चलते जाइएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बता दिया, कंफ्यूज मत होना, कई बार नाम थोड़े अलग अलग मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन, इसी का नाम लिख लिया करो नोटबुक बुक के ऊपर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को एक और क्या नाम बोलता है, वो कम्यूटेशन, COMMU, कम्यूटेशन अलाउंस। इसको लिखा था हमने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही वही अलाउंस है। नाम सेम हो गए ना, कन्वीनियंस, कम्यूटेशन, ट्रैवलिंग, तो एक जैसे ही लगते हैं, जबकि ट्रैवलिंग और कन्वीनियंस अलग चीज है, ट्रांसपोर्ट अलग चीज है। दिमाग में रखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलग है, या करने का तरीका बस। ट्रांसपोर्ट कितना है, 1,800 रुपए महीना, मल्टीप्लाई करना आपका काम है। 1,800 इंटू 12 21,600, गुड। अगला चलिएगा, कार, जिनका किसी से कोई लिंक, या पैसे लिख देते हैं कार। ये लिखने की जरूरत नहीं, बड़ी कार है छोटी कार है, आपको नहीं, बस ब्रैकेट में लिखिएगा बड़ी कार थी। 2,400 रुपए इंटू 12 करिए, 28,800। ड्राइवर होता, अगले क्वेश्चन में आएगा, ड्राइवर होता 900 रुपए ऐड कर देते, 2,400 प्लस 900 3,300 इंटू 12, फिर ये कर देते अपन, सिंपल। नेक्स्ट आइएगा, कार के बाद कौन है, कार के बाद कौन है, रेंट फ्री। रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं सर, वर्किंग नोट बनेगा, लास्ट में ले जाते हैं। कोई फर्क नहीं है कि लाइन वाइज बनाना है, जैसा मर्जी बनाइए अपने को, तो मैं उसके बीच में क्यों घुसूंगा, अब आराम से लास्ट में जाएंगे, एक ही पॉइंट बचेगा रेंट फ्री, तब जाके कर लेंगे। ओके, और रेंट फ्री में कुछ खास नहीं था। लास्ट आएगा एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी
मुझे इंफॉर्मेशन मिस है, मैं फिर बोल रहा हूं, तो टैक्सेबल कर रहा हूं, वरना लॉ आपको बताना चाहिए 1000 रुपए तक की एजुकेशन अगर इंप्लॉयर देता है अपने स्कूल में, ऑन इंस्टीट्यूशन या टाई अप इंस्टीट्यूशन में, किसको पढ़ाने के लिए, अपने आप को पढ़ाने के लिए या अपने बच्चों को, तो माफ है 1000 रुपए महीना, अदरवाइज टैक्सेबल। अपने रिश्तेदार के बच्चों को पढ़ा रहा है तो फुली टैक्सेबल, 1 रुपया भी माफ नहीं होगा। वापस आइए, लास्ट बचा गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, बोलिएगा गैस वाटर एंड क्या है, ऐसे दिया हुआ है सीधा ये मल्टीप्लाई 16,800। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है भाई? क्वेश्चन सिंपल था, कोई तंग नहीं किया मैंने परसेंटेज वगैरह में, सिर्फ एक जगह तंग किया, वो आरएफए उठाना ही था, इतना तो बेसिक लिखो। तो यहां तक कोई डाउट है पहले बता दीजिए, सारे पॉइंट उठा उठा के लिखे हैं बस, किसी को मल्टीप्लाई किया, किसी को ऐसे दिखाओ, कुछ नहीं करा। रह गया एक पॉइंट, आपसे उम्मीद करता हूं, क्या नाम है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। आ जाओ सर, पहले नाम दे दीजिए, साइड पे जाके स्पेस है आपके पास, रेंट फ्री अकोमोडेशन ऐसे। और आपको याद हो, अगर मुझे याद है, उसने कहा था लीज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इससे मुझे हिंट मिला कि घर किराए पे है। घर किराए पे है तो पॉपुलेशन वाइज आप नहीं चलते, तो लिख लीजिए 15% ऑफ किसका करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं इक्वल्स टू, एक पॉइंट। दूसरा लॉ आपको याद होना चाहिए, क्या होता था, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं एक लाइन छोड़ के, हायर चार्जेस पेड बाय, आपको लॉ याद हो जाएगा, हायर चार्जेस पेड बाय कौन है, एम्प्लॉयर। दोनों में आप कौन सा लेंगे, ब्रैकेट में नीचे लिख देते हैं विच एवरेज लोअर, डन सर। इसके ऊपर क्या होगा, अब लॉ भी लिखा है टीचर के लिए और अपना काम भी आसान हो गया। अब इसके लिए नहीं स्पेशली आपको नीचे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, यही हो गया। बनाना है तो नीचे भी बन सकता था, फिर यहाँ साफ साफ आ जाता, रेंट फ्री सीधा आंसर नहीं आता फिर तो। यहाँ आपकी बुक क्या करती है, रेंट फ्री सीधा आंसर, और ये दिखाते हैं कहां पर, नीचे वर्किंग नोट भी दिखाते हैं कहां से आया ये 15%, 72 क्या कंपेयर किया आपने, ठीक है। अब वापस आइए, पहले तो कोई फर्नीचर वगैरह है, चेक करो, क्योंकि फर्नीचर का लॉ याद है, अगर फर्नीचर ऑन है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ऑन नहीं है तो हायर चार्जेस, अभी आएगा वो पॉइंट भी आएगा क्वेश्चन में, पर रह गया बस फिर तो रेंट ही है। तो मुझे काम कराइए, एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है, जल्दी बोलो, 6,000 रुपये महीना, साल का कितना हो गया, 6 × 12 पे लिख लू मैं, यहाँ लिख दू 6 × 12, मेन कॉलम में नहीं जा रहा, चेक करना, बाहर ही हूं, मेन कॉलम में नहीं जा रहा, बाहर ही है अपना, 6,000 × 12 कितने होते हैं, 72, एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा, मुझे सैलरी के लिए किसी बच्चे को अगर डेफिनेशन याद हो तो बता सकते हैं, BDBA, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, पेपर में ना लिखना, टीचर डर जाएगी भाई क्या कोड लिख के आया, वो हो जाता है बच्चा ही कौन सा, ये क्या कोडिंग कोडिंग दी हो पेपर में लिखाना, मैं चेक कर दूंगी। BDBACM ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, अपने नॉलेज के लिए कि BD क्वेश्चन पेपर में लिख दिया, वहां पर हल्का हल्का लिख लिया BDBACM चाहिए, या नीचे जब वर्किंग नोट बनाओगे वहां भी पूरा BDBACM ना लिखना, डर जाएगा भाई क्या हो गया कुछ है, तो बच्चा कहाँ का बनी कहाँ का नहीं, तो कृपा करके अपने अपने समझने के लिए BDBACM। अब शुरू हो जो, बी में पहला क्या था, बेसिक, जल्दी बोलो कितना था, 144 प्लस डी है क्या, डी है नहीं है, बोनस, हाँ जी कितना जी 12। अगला अलाउंसेस, मुझे देख के बता, अलाउंसेस है, अलाउंसेस 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 बिल्कुल है जी। एक तो ये है, दिख रहा है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, और एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दिख रहा है, 21,600, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कोई और अलाउंस बताओ, अलाउंस पूछ रहा हूँ, अलाउंस कोई और अलाउंस, मुझे तो एक टीए दिखा और एक ईए दिखा, बोलो डन। अब आ गया सी, कमीशन कितनी दी हुई, जल्दी बोलो 42। कोई यहाँ फर्क था क्या, कमीशन टर्नओवर चाहिए या कोई चाहिए, यहाँ तो कोई भी चलेगी, यहाँ ऑल लिखा हुआ है, यहाँ टर्नओवर होती तब भी ठीक, वो तो बेस्ट ही है, प्रॉफिट होती तब भी ठीक। हाँ अदर मॉनिटरी मेरे पास नहीं है, टोटल करिए इसका जो मैंने टू, इनका सबका ना 5 का 243 बोल रहे हैं जी, 243 600, चेक करो सही बच्चों का आ गया, बोलो भाई चेक करिए, 144 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 21 600 प्लस 42,000, चेक किया करो, चेक करवाया, 243 600 बोल रहे हैं, जल्दी बोलो जल्दी, 243 600 बोलिए, आया मुस्कान, इसका 15%, कितना जी, एक मिनट, 36, चेक कर लीजिएगा, मैंने ऐसी कर दिया 15% ऑफ सैलरी, लिख लीजिए पहले आराम से आप, कोई जल्दबाजी नहीं है, यही पॉइंट मेन था इसके अंदर, बाकी तो मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने।
सैलरी की डेफिनेशन मैंने ऊपर कर दिया, अगर आपको कंजस्टेड लगे आप नीचे भी कर सकते हैं, अलग से वर्किंग नोट बुक बनाती है। लिया क्या क्या पहले एक बार दिखा देना, मुझे क्या रहना चाहिए। सैलरी ले लिया, बोनस ले लिया, कमीशन भी आना था, ये ले लिया 24, क्लब वगैरह नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट ले लिया, कार नहीं आएगा, एजुकेशन नहीं आएगा, गैस वाटर नहीं आएगा। डन, टोटल कर लीजिएगा, टोटल अगर सही है तो बात बात बन गई। वो ठीक है, टोटल ठीक है। 243,600, इसका 15%, 36,540। अब 36,540 और 72 तो आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन सा हुआ, सबको दिख रहा है 36,540, तो आप सीधा जाके लिख सकती हैं यहाँ पे 36,540 इज द टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे आप टोटल लगा दीजिएगा। यहाँ पे कौन सी सैलरी आ जाएगी दृष्टि, ग्रॉस सैलरी। नीचे लाइन मत लगाइएगा यहाँ पे, तो अभी इसके बाद आप यहाँ पे क्या देते हैं, डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। आप अमाउंट चेक कर लें, बुक से मैच कर रही है अपनी 36,540। ये देखो, ये देखो अगले पेज। मेन यही थी, बाकी तो ठीक हो गया। इसी के लिए तो चेक करना पड़ता है कि तूने डेफिनेशन में क्या जोड़ दिया। जब बच्चे अलग अलग बैठ के करते हैं तो किसी ने कोई जोड़ दिया, कोई छोड़ दिया, फिर पता चलता है मेरा तो ये यार है कि तूने क्या जोड़ा ऐसा। वो डेफिनेशन पे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं बचेगा। BDVACM, तो अब मुझे टोटल लगवा दीजिए इन सबका, और माइनस डिडक्शन मैं तो एक ही जानता हूँ, ना तो प्रोफेशनल है ना बंदा अपना सर वो है अपना गवर्नमेंट है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे कितने की, फ्लैट 50, ब्रैकेट लगा सकते हैं, गुड, नहीं लगाना तब भी ठीक है। वो लगाने के बाद जो आंसर आ जाएगा दैट इज इनकम फ्रॉम, कहां से लिखेंगी, सैलरी। दैट्स इट, दिस इज अ प्रेजेंटेशन। एक्चुअली टेक्स्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन। अकाउंट्स में तो फिर भी पता है, डेबिट बना लेंगे, जर्नल बना लेंगे, लेजर बन जाएंगे, यहाँ पता नहीं चलता। तभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ भाई, ऐसे पेपर में करके आना है। पाओ की तो शीट भी बड़ी कंफर्टेबल लैंडस्केप है, आराम से उस पर लिखिए, एक साइड पे कॉलम जाएगा, जस्ट एक अमाउंट का पूरा वर्किंग नोट सब अंदर ही चलेंगे। आराम से बनाइए, खुला खुला लिख के अच्छे से करिए, और फिर भी आप थोड़ा कर रहे हैं रजिस्टर्ड, एक लाइन छोड़ के साफ साफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट अलग से बनाने तभी बने, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जाएगी इस चैप्टर की स्पेशल। कोई डाउट है बताइए, टोटल लगवा दीजिए मुझे यहाँ पे 354 240। चलिए 354 240 बोल रहे हैं, माइनस 50,000 कर दीजिए, 3,04,240 बोल डन है। जल्दी बोलिएगा, आंसर मैच करिए, बुक से मैच कर रहे हैं। 354 240 और माइनस 50 करके 3,04,240, और नीचे छोटा सा नोट दिखता है, हर बार पढ़ लेना चाहिए चीजें। द पर्क ऑफ कार एंड क्लब फैसिलिटी बोथ आर, आपके कहने की जरूरत नहीं, लॉ पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, टैक्सेबल कर रहे हैं आप उसको, ठीक हो गया। लो सर, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी, आपका दिमाग पूरा लगवाएंगे। सिर्फ 2 पॉइंट काम के हैं, अगर मैं दूर से चमका दूं तो ये रहे, दूर से चमका दूं तो ये रहे, और बाकी सारे सिंपल है। बाकी तो मल्टीप्लाई करना है, मैंने कुछ नहीं करना, फटाफट शुरू हो जाइए मेरे साथ। और ये आपसे करवाना चाहूंगा, जल्दी चलिएगा। और इसमें एक डिसीजन बड़ा अच्छा पूछा है, एक डिसीजन पूछा है आपसे, एज अ कंसल्टेंट हम कैसे उसको राय देंगे, बड़े ध्यान सुनना, ठीक है ना। और आपकी राय देखना कितनी डिफरेंट होगी अभी सुनना। मिस्टर कैलाश कोई पर्सन है, उसकी सैलरी इनकम है, सैलरी जल्दी बोलो कितनी है, 20,000 महीना। डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 100% सैलरी, मतलब डीए सारे ही एंटर करता है। क्या कहते हैं आपको कैसे पता चला, लिखा तो है नहीं, एंटर ये लिखा एज पर क्या लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एंटर्स। सर वो तो 100% है, तो यार जब डीए 100 है तो 100 का 100 क्या करता है, एंटर। डबल डबल थोड़ा लिखूंगा, डीए 100%, फिर लिखूंगा एंटर 100%, क्या मतलब है, सीधे ही बोल दीजिए डीए एज पर एम्प्लॉयमेंट, तो लिख सकते ऑल डीए एंटर्स, कंप्लीट डीए एंटर्स बोल दीजिए, या ऑल डीए एंटर्स, आपको पता होना चाहिए चीज, ठीक हो गया। बोनस जल्दी बोलिए, टैक्सेबल, सीसीए बताया था, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फुली टैक्सेबल, जिसके बारे में आपने कुछ नहीं सुना तो फुली टैक्सेबल कितने, 400 रुपए महीना, साल का कितना हो जाएगा 48, 400 इंटू 12। लंच अलाउंस कुछ याद है, फैसिलिटी माफ थी 50 रुपए वाली, ये अलाउंस है, तो फुली टैक्सेबल 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा 6,000, डन हो गया। रीइंबर्समेंट ऑफ क्या क्या, मेडिकल अलाउंस तो टैक्सेबल ही था, ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो याद कीजिए ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ कराना माफ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का टाई अप, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। पर पढ़िए यहाँ भाई साहब कहाँ पहुंच गए, वाइफ को लेके ज्यादा सीरियस हो गए थे। प्राइवेट नर्सिंग होम, तो ये अलाउड नहीं है, तो क्या आंसर, इट्स अ फुली टैक्सेबल। तो बस इतना सा लॉ है, उसी अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगी, वैरायटी आप कवर कर रहे हैं। अगला ये सुनो मजेदार चीज, कहता है ही इज गिवन अ चॉइस, जैसे आप मान लीजिए अपने आप को एम्प्लॉई, तो डिसीजन बड़ा अच्छा आता है, हमारे पास ऐसे तो क्लाइंट आते हैं कि मुझे 2 ऑफर आई है जी, बताओ कौन सी ऑफर लूं, फिर उसको बता के जाते हैं कि किसमें टैक्स में फायदा है, किसमें तेरा नुकसान है, तो करना चाहिए, पढ़िए उसको 2 ऑप्शन मिली, बताइए दोनों में कौन सी सिलेक्ट करे।
तो पहला काम तो आप क्या करेंगी, दोनों पे टैक्स निकालेंगी, मतलब एक और वैल्यू निकालेंगी। ऊपर के पर्टिकुलर्स यहाँ तक तो क्या रहेंगे, सबके सेम, यहाँ तक तो दोनों ही सेम है, जो भी आप मतलब 4-5 लाख बनाएंगी सबका सेम है। इस पॉइंट पढ़िए, अगर रेंट फ्री हाउस अंडरलाइन अंडरलाइन ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, याद आया, घर कंपनी का है, तो आप किसके बाद चलेंगे, पॉपुलेशन वाइज आई जाओ। पॉपुलेशन चंडीगढ़ की कितनी, 9 लाख, 9 लाख मतलब 10 लाख से कम है, तो सैलरी का कितना करेंगी जल्दी बोलो, 7.5%। गुड। और सैलरी भी कौन सी लेंगी, बी डी बी ए, आई थिंक सो, काफी कुछ है, डी भी है, डीए भी है, बोनस भी है, कमीशन नहीं है, अलाउंसेस हैं, तो काफी बड़ी अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। और कोई कंपेयर नहीं करना, जब पॉपुलेशन वाइज है तो फ्लैट 7.5% ऑफ सैलरी। दूसरा ऑप्शन, अगर एचआरए लेना है तो 8,000 महीना, मैं ठीक है जी, ही कैन हायर सिमिलर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 7,000 महीना। ये लैंग्वेज का चक्कर है, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं ये बताओ, 8,000 महीना। तो सिंपल भाषा कहने का मतलब, अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टी ढूंढती हैं तो आप कितना रेंट देती, 7,000 महीना। और लैंग्वेज घुमा देते हैं, बच्चा कहता सर यहाँ तो बताया ही नहीं कि एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है, यार वही तो बोल रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। आपको मैंने चीजें दे दी, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आप लेती तो आपको कितने रेंट पे मिलती, 7,000 महीना। तो इसको हिंट ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, ये पॉइंट है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी लॉ से पढ़ पढ़ के। और लास्ट पॉइंट क्या उससे आपने मांगा, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, कितना पहला पूछा उसने, आंसर नहीं पूछा, क्या पूछा है, एडवाइस हिम व्हिच ऑप्शन ही शुड चूज फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल देना, कोई ले लिया, रहने तो घर में ही है। अब टैक्सेशन पॉइंट से बताना है, उसमें टैक्स में उसको बेनिफिट था, और यहाँ आपकी बुक ने हद ही कर दी, और बहुत अच्छे लेवल की कंसल्टेंसी दी, इस बुक से उम्मीद नहीं थी अपने को, क्योंकि नॉर्मली ये कंपेयर करते हैं टोटल्स, कि इसमें टोटल इतना आया, इसमें टोटल इतना आया, ये बेस्ट प्लान है, अब ये करते हैं। अब इनकम वाइज अगर आपसे इतना दिमाग आपसे ही पूछूं, आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करेंगी जिसमें इनकम सबसे कम आएगी, क्योंकि जितनी इनकम कम आएगी उतना टैक्स कम जाएगा। पर इसमें इसने नेक्स्ट लेवल पॉइंट कर दिया। तो पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमनली बनाने का तरीका, सुनना कैसे बनाएंगे, टाइम बचेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताइए मुझे, 50। तो बनाइए, पहले ऊपर हेडिंग दीजिए कंप्यूटेशन, मैं आपको अभी लाइन मत ड्रॉ कीजिएगा, बताता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, थोड़ा स्पेस कम यूज करेंगे। मैं यहाँ 2 कॉलम बना रहा हूँ, आपका टाइम बच जाएगा, इकट्ठे कर देंगे। 2 कॉलम बना रहा हूँ, पहले कॉलम में ऑप्शन 1, कुछ याद आ रहा है, दूसरे कॉलम में क्या, ऑप्शन 2। बुक में तो अलग करें, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इकट्ठे करेंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में लिखना है तो आप लिख सकते हैं RFA, फुल याद आया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब ये ऑप्शन थी मेरी, बाकी तो सारे पर्टिकुलर सेम ही है। दूसरी ऑप्शन में मेरे पास क्या था, HRA, याद है, हाउस रेंट अलाउंस। अब दोनों में एक ही होगा, दोनों तो मिलते नहीं, अगर दोनों मिलते भी हैं तो फिर टाइम और चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। पहले 3 महीने HRA था, फिर अभी कराएंगे, फिर RFA आया, वो डिफरेंट है। चले लो जी, शुरू कराना आपका काम है। पर्टिकुलर्स में पहला पॉइंट क्या था, बताइए जी, बेसिक सैलरी बताओ कितने रुपए है, 20,000 महीना, मल्टीप्लाई करना आपका काम है, मैं यहाँ लिखने जा ज्यादातर, 20,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा अभिनव, 240, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 240। इधर क्या आएगा जल्दी बोलो, डीए, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, एंटर्स, कितना था चेक करके बताइए, 100, तो सेम ही हो जाएगा, 240 240, फटाफट बोलिएगा 240, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 240। यहाँ तक डाउट बोलिए, डन चल रहा है, बता देना जहां डाउट है, मैं वहीं रुक जाएंगे। बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 12 240, डी है अपने का 100% सारा एंटर करता है, 240 240, क्यों टाइम खराब करना। चलिए आगे, लो जी अगला पॉइंट बताइए, मुस्कान क्या दिया हुआ है, बोनस कितने रुपए दिया हुआ है, तो दोनों में आएगा, ये थोड़ा फर्क है, ये आप उसमें जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं, 20,000 20,000। अगला वर्ड क्या था, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, CCA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कितने पैसे हैं विरल, चेक करिए CCA के, अच्छा इकट्ठी बोल दिया, 400 रुपये महीना वैसे, तो 4800, यहाँ पे भी रजे 4800। नेक्स्ट कौन सा है विरल, लंच अलाउंस, कितने रुपए, 6,000 6,000 कैसे आया दृष्टि, 500 रुपये महीना इंटू 12। रिमेंबर रखना, जहां कोई दिक्कत नहीं ना, ये चैप्टर को आसान लगेगा, सर करने ही क्या, मल्टीप्लाई करके लिख के आना पेपर में, गिनती के 2 पॉइंट किसी में आ जाए, वो भी कॉमन सेंस है, एक RFA और एक ये HR, इतना ही आपके लेवल पे रहेगा, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, कार कूर तो आप सीख ही जाएंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। हो गया जी लंच अलाउंस। इसके बाद एक और था मेडिकल बिल, लिख लीजिए, मेडिकल एक्सपेंडिचर लिखो, बिल लिखो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों टैक्सेबल हुआ थी, कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, अगर यही लिखा होता गवर्नमेंट में है, रिकॉग्नाइज में है, तो 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होता, जबकि वाइफ उसके रिलेटिव में आती है,
स्पाउस, वाइफ, बच्चे, डिपेंडेंट रिश्तेदार याद है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये पता होना चाहिए। जबकि सारे माफ थे, वाइफ तो स्पाउस हो गया तो माफ थी, बट वो कहाँ लेके चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट में जाता, रिकॉग्नाइज में जाता, टाई अप में जाता, चाहे 10 लाख का खर्चा बन जाता, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं था। रिमेंबर दैट, छोटी छोटी बातों पे लेके आएंगे पॉइंट को अपन। लो बोलिए जी आगे, कौन सा पॉइंट रह गया, करें शुरू? यहां तक डाउट है पूछ लो पहले। ये दोनों में सेम थे, इतनी इतनी सैलरी दोनों में सेम थी। अब मैं लिख रहा हूं पहले वाले में, यहाँ पे RFA, RFA कितने परसेंट करना है, अब तो हायर लो का चक्कर ही नहीं, 7.5% ऑफ किसका दृष्टि, सैलरी का। और सैलरी का मतलब तेरा क्या था राजीव, देखो मैं दोबारा लिख दिया आपके लिए, BDBACM। लो जी मुझे ब्रैकेट में लिखवाना, मैं लाइन थोड़ा आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, मुझे ब्रैकेट में लिखवाना शुरू करिए, क्या क्या सैलरी थी। 240 सैलरी थी का ना, 240 ही तेरा क्या था राजीव, DA था, BD हो गया। बोनस कितना था चेक करके बता, 20,000 था। अलाउंसेस में कौन कौन है बैठे हैं यार, CCA बैठा है और लंच बैठा है, तो लिखवाइए लिखवाइए 4800। हाँ आप इकट्ठे भी कर सकते हैं राजे, मैं अलग लिखाया, इकट्ठे भी कर सकते हैं आप लोग। 48 प्लस 6 और BDA कमीशन है क्या, नहीं, और मॉनिटरी नहीं। लो भाई टोटल करिए, 240 240 480 480 20 5 10 800 चेक करना जी। बेसिक, DA, बोनस, ठीक है, CCA, लंच सारे हो गए। बोलो भाई, 240 240 480 प्लस 25 लाख 5 लाख 10 है ना, 5,10,800 का दृष्टि बताना करके 7.5% बता दो। तो यहाँ लिख दो, तो आंसर लिख देते हैं इसमें, इसमें कौन सा कंपेयर करना है किसी के साथ, तो कितना आंसर आया जी बोलिए, 38,310 बोल रहे हैं, बोलो बोलिए भी, देख लेना वो आपका काम है। 5,10,800 मैंने टोटल नहीं लगाया, वो आपका काम है, उसका 7.5%, ये रहा 5,10,800, 7.5 क्यों किया, घर ऑन है, पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो 7.5 डन। अगला शुरू करवाओ मुझे HRA, मैं पहले हेडिंग क्या दे रहा हूं, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13)A, मैंने आपको बताया हुआ है सेक्शन का क्या नाम है, 1013 है, याद हो जाए तो गुड, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और ये शहर कौन सा था मुझे बताओगे, शहर कौन सा था, चंडीगढ़ ही होगा सही, तो किस में आ जाएगा 40%, तो पहले लॉ लिखिए, 40% ऑफ किसका करेंगी, सैलरी। दूसरा अमाउंट रिसीव, जरूरी नहीं कि एक्चुअल वर्ड बोलना है, अमाउंट रिसीव, दूसरा लॉ है HRA का, अमाउंट रिसीव। तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ क्या रजे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सैलरी यहाँ पे ज्यादा कुछ खास तो है ही नहीं, ना कमीशन है, सिर्फ DA और सैलरी है, दोनों ऐड कर दो, आई थिंक सो 480। यहाँ सैलरी मैं लिखूंगा फिर भी, आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं नीचे तक, यहाँ लिख देते हैं नोट बना के ऐसे, सैलरी का मतलब क्या हुआ, वैसे मतलब क्या होता है, पहले मैं दोनों लिख देता हूँ। बेसिक सैलरी होता है, DA एंटर होता है प्रिया, प्लस टर्नओवर कमीशन होता है रजनी। अब तेरे पास क्या क्या है उसको आप परफेक्ट कर लो। आपके पास बेसिक सैलरी है प्रिया, कितने का रजनी, 240, और DA भी तेरे पास कितना पड़ा है, 240, कमीशन है नहीं, तो दोनों ऐड करके कितने आ गए जल्दी बोलियो, 480। अब ये तेरी सैलरी होगी, पहली बात तो ये तेरी सैलरी होगी, 480 का 40% 192 बोल रहे हैं, मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा, वो आपका काम है। 480 का प्राची दोबारा लिख सकते हैं लिखना चाहेंगे आप, 480 का 40 हाँ जी 192 डन। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितनी थी दृष्टि, 8,000 महीना, 8 × 12 96, ये आप दिखा देना, मैं नहीं लिख रहा पहले बोल रहा हूँ, आप दिखा देना 8,000 × 12 कितना हुआ उपासना 96। रेंट पेड वो क्या मान के चल रहा था, 7,000 महीना, 7 × 12 84 माइनस यहाँ लिख दूं 10% ऑफ सैलरी कितना आ जाएगा 48, 84 माइनस 48, 84 माइनस 48 36, तो 36,000 रुपए यहाँ आ गया। इन तीनों में कौन सा चूज करेंगे बताइए, whichever is least, तो लीस्ट तो 36 हुआ, देख लीजिए आराम से। और मिला कितना था अपूर्वा 96, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा 60, 96 मिला लीस्ट, देख लीजिए कैसे किया। 40% ऑफ सैलरी, सैलरी आप निकाल चुकी, देखो जहां डाउट है वो पूछो। 480 का 40 192,
दूसरा लॉ है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, अमाउंट मिली 8000 इंटू 12 96। तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड है आपका कितना बोलेगा 7000 इंटू 12 84 माइनस 10% तो आप जानती हैं 48 तो 36। लीस्ट मैं सब नहीं कर रहा, विच एवर इज लोअर वो एग्जाम होगा। एग्जाम कौन सा होगा? विच एवर इज लोअर। 36,000 लोअर है जी, 96 आपको मिला था तो कितना टैक्स लगा देगा 60। तो इस कॉलम में लिख देते हैं यहां जाके 60, दोनों का टोटल लगवा दो। ग्रॉस सैलरी किसका लगा रहे हो आप पहले? हाँ कितना जी बोलो? 60,110 6,01,000 एक्सप्रेस मतलब 6,01,110 कह रही हैं आप, ठीक है। उधर वाले का जी 6,22,800 6/800। अब दोनों में दीजिए माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है कितने कितने की स्टैंडर्ड डिडक्शन है? 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। पहले वाले में कितना आ जाएगा? 551 हाँ 55,110 5,51,110 5,51,110। अगले वाले मेरे जी 5,72,800 5,72,800। अगर अभी आपसे राय पूछी जाए ये सैलरी इनकम है, आप कौन सा प्लान चूज करना चाहें? कौन सा, पहला या दूसरा ऑप्शन? फर्स्ट। उसका कारण क्यों? उल्टा ना बोल जाएंगे बच्चे, बोल देते हैं दूसरा उसमें सैलरी ज्यादा है, और सैलरी ज्यादा है टैक्स देना पड़ेगा। सैलरी के बाकी पर्टिकुलर तो क्या चल रहे हैं? सेम चल रहे हैं। आप कहेंगे सर ये फर्स्ट वाला प्लान ठीक है, बट एज आपकी बुक की राय सुनिए, आपकी बुक वाला कहता है दूसरा प्लान अच्छा है। कारण क्यों अच्छा है? कारण सुनिएगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, पहले अगर यहाँ तक पूछा जाए तो ठीक था, आप तो लोअर ही चूज करेंगी, घर तो मिल ही रहा है। मैं खुद पैसे लेके घर किराए पे दूं वो डिफरेंट है, यहाँ आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, आपको क्या चिंता? सिंपल से बात है। तो 551 अच्छा था, बट उसने बुक वाले ने कैसे कंपैरिजन बताया? कहता दोनों सैलरी के बीच में मुझे डिफरेंस बताओ कितना है दोनों के बीच में। अगर आप सोच रहे हैं ना प्लान्स, दोनों के बीच में अमाउंट का क्या डिफरेंस है? 572,800 माइनस 551,110। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ आपसे, कितना बोल रहे हैं जी आपने? 21,600। अगर मैं गलत नहीं हूं ध्यान से सुन, 21,690 का ही फर्क है, और ये दोनों सैलरियां 5 लाख से ऊपर है। दिख रहा है तो दोनों ही ऊपर ना, ये तो है नहीं कि फर्क होगा बीच में कुछ, दोनों 5 लाख से ऊपर है। इन दोनों इस अमाउंट के ऊपर अगर टैक्स लगता भी तो कितने परसेंट पे लगता? 20। याद है पहला 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 लाख पे 5 लाख तक 5%। 5 लाख से ऊपर जितनी इनकम गई उस पर 20। तो जो भी इनकम बढ़ती, मैंने ये चूज क्यों किया, इस पे हार्ट टू हार्ट 20% क्या लगता? टैक्स लगता। करिए 21,690 का 20% बताइए कितना होता है? 4,338 ये होता, प्लस इस पे एक चीज और लगती है कुछ, हम तो फर्क पूरा निकालेंगे, फिर आप एक फर्क क्यों निकालेंगी? 4% सेस लगता। अब आप 4% बोल रही हैं, जोड़ के बोलेंगे पहले चाहिए 4% बता दीजिए। 4,388 का इंटू 4% बता दीजिए। बस 174 कर दो बस, लो टोटल करिए दोनों का कितना बन गया? 45 इतने टैक्स रुपए का टैक्स का फर्क पड़ रहा है मुझे, 4512 का। ठीक, अब दूसरी जगह उसने दिमाग क्या लगाया, कहता अगर भाई तो HRA लेता, ठीक है आपने टैक्सेबिलिटी निकाल ली हो तो लो है ना, कैसे निकाला? आपको एक्चुअली HRA कितना मिला जल्दी बोलो? इंटू 12 कितना मिला? आपकी जेब से खर्चा कितना हुआ? कितने पैसे फालतू आपको बचेंगे? अगर 12 में से आप इतना टैक्स पे भी कर दें HRA लेने के बाद, फिर भी आपको क्या हो रहा है? फायदा। आपने पहले डिसीजन क्या दी, दोनों में लोअर दे दिया। मैं क्या वैसे ही सुनने में जाता क्या था, तो प्लान तो देख। जैसे मुझे कोई कहे जी चंडीगढ़ आके पढ़ाना है, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है 1.5 साल के मिलेंगे। मैं कहा ना जी मैं नहीं आ रहा। सुन तो लो प्लान क्या है, कब कब जाना है, कितने दिन जाना है, आप वैसे ही मना कर दिया। कहाँ जाना है, कितने दिन जाना है, खर्चा बहुत होगा। खर्चा तब होगा जाएंगे
कितने दिन जाना है तो देख लो। अब गिनती के 20, 50 दिन, 100 दिन भी जाना हो तो क्या खर्चा है, आप कॉस्ट नहीं निकालेंगे कि एक गाड़ी का मेरा जी 100 रुपए का तेल लगता है मान लो आने जाने, 100 दिन का कितना हुआ, 10,000 रुपये, क्या खास बात है। 1,90 बनने को ही है तो वहां से पहले बैठे हैं, पहले मना कर दिया ना, मैं चंडीगढ़ नहीं जा रहा था, पंचकुला बैठे हैं, दिमाग खराब है। सेम चीज यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको RFA और HRA, आपने अपना अपना टैक्स निकाला, आपने कहा ये ठीक है, बस ठीक है। मैं क्या देखने में क्या जाता है, सुन तो लो। अगर तो उस पे जाता भी 572 वाले में, कितनी इनकम तेरी फालतू होती, 21,690। हार्ड टू हार्ड तुझे उस इनकम के ऊपर क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता। कितना टैक्स बनता उसके ऊपर, 4338 प्लस 4% क्या लगता, सेस लग जाता 4512 रुपए, 4512 एक्स्ट्रा तेरी जेब से जाते, ये जाते। पर उधर ये भी तो सोच, आएंगे भी तो सी। एम्प्लॉयर तुझे कितने पैसे दे रहा है, 96, तू खर्च कितने कर रहा है, 84, उल्टा तुझे कितने बच रहे हैं, 12। तो 12,000 में से पागल अगर 45 12 दे भी दे, उल्टा तुझे अभी पैसे बचेंगे। कितने बच रहे हैं मुझे चेक करके बताइए। 7 कितना आ रहा है मुझे बताइएगा, सेविंग 7,488, ये इनडायरेक्टली अभी भी आपका क्या है, बेनिफिट। तो देखो ऑप्शन पहले क्या थी, 1 थी। जब थोड़ा ज्यादा टैक्सेशन पॉइंट से सोचा, एज अ टेक्निकल पॉइंट से सोचा, तो आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। अब आप कहेंगे ऑप्शन 2 इज बेटर, कि मैं टैक्स दे के भी फायदे में, ज्यादा इनकम पे टैक्स देकर भी फायदे में हूं, क्यों, उल्टा मुझे 12,000 मिल रहे हैं। तो ये आपकी ऑप्शन है। अब आपको बुक से दिखाता हूं, ये सारा आपका तो हो गया, देखो अलग अलग करके बना रहा है। पहले आंसर ये रहा, देखो 551,110। अगला था ये आंसर, याद है 572, ये रही वर्किंग, और ये रहा आपका बेनिफिट। पूरा लॉ पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्लानिंग, he should select the option of taking cash HRA. In this option he save 12,000 okay in cash, whereas he has to pay extra tax, कितने पे देना पड़ेगा, बोलो 21,690 पे कितना टैक्स, 20%, क्या बन जाएगा 4388 प्लस 4% क्या देना पड़ेगा, बोलो सेस। फिर भी 4512 दे के भी कितने पैसे बच रहे हैं, 7488, हमने ये लिखा था, हाँ 7488, ये पॉइंट है। बोलो डाउट क्लियर हो गया, बोलो डाउट सही है। अब ये क्वेश्चन जो अगला है ये थोड़ा टेक्निकल है, अब इसको ब्रेक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी के लिए इसको स्टार्ट कर सकती हैं। कौन सा नंबर है वैसे क्लास से अपना, 52। मैं अगला देख लेता हूँ इसके ऊपर, अगला कौन सा है, हाँ 52 अच्छा है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा पर ध्यान से करिएगा। 52 इज द बेस्ट वन। आइए जी 52, थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, वरना मैंने पहले 51 ही कराना था। हो सके तो लास्ट में आते जरूर रहूंगा, पहले 52 कर लीजिए। मिस्टर राणा वॉज अपॉइंटेड, अपने इलाज कर दिया, ध्यान से पढ़िएगा। एज अ सेल मैनेजर, बहुत पॉइंट कवर करेगा ये, इसमें होंगे छोटे छोटे पॉइंट कवर होंगे, आपसे पूछने वाला हूँ। पहला पॉइंट तो आपसे आएगा क्या, एट भुवनेश्वर पॉपुलेशन कितनी है, बोलो 12, मतलब 10 से ऊपर है, 25 से नीचे। अगर करना पड़ा तो 10% ऑफ क्या, सैलरी। अगर ऑड हुआ, अगर हायर्ड हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। 1/18 को इन द स्केल, कुछ याद है यहाँ से, उसने कितनी सैलरी पे 2018 में ज्वाइन किया था, 1 जनवरी स्टार्टिंग हो दिया, कितनी सैलरी थी तब उसकी, 30,000। इसका मतलब समझते हैं, 1000 40, हर महीने नहीं है, हर साल इंक्रीमेंट। मतलब 2018 में उसकी सैलरी क्या होगी, 30, 2019 की स्टार्टिंग में उसकी पूरा साल सैलरी रहेगी 31, फिर 32 20 में, 2021 में 33 और 2022 में 34। तो आप मुझे देख के बताएंगे कितने मंथ 33 वाले, कितने मंथ 32 वाले, क्या होगा स्टाइल, आप मुझे देख के बताएंगी। अगला पॉइंट, हिज सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे, धन्यवाद, बताया था लास्ट डे ना होता है, क्वेश्चन आया था अब तक फर्स्ट डे वाला, थोड़ा दिक्कत करता है। अब यहाँ लास्ट डे है ठीक, पर यहाँ फिर भी दिक्कत नहीं आएगी, कारण क्यों, क्वेश्चन क्वांटिटी में है। लास्ट फर्स्ट डे भी बिगिनिंग होता तो पिछले मार्च के पैसे इधर आ जाते, इधर वाले कितना 8-10 महीने हो जाते। आगे हिज अदर मॉन्यूमेंट्स, मैं रीड करवाता हूँ फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। डीए कितना है जल्दी बोलो, 40, कुछ लिखा क्या, नॉट इंटरेस्ट, वैसे टैक्सेबल है। अब चक्कर क्या पड़ेगा, अगर आपकी सैलरी गलत हुई तो डीए गलत हो गया, उस पर डिपेंडेंट हो गया, यही गलतियां होती हैं इसमें। अगला पॉइंट, कन्वीनियंस, कुछ याद आया, जितना पैसा खर्च कर देंगे उतना माफ है, अदरवाइज टैक्सेबल। पर इसमें थोड़े मजे ले रहा है मंथ वाइज, क्या अप टू मिलाई कब तक है, 30 सितंबर। बच्चे को अब हैबिट होती है वही 12 से मल्टीप्लाई करने की, देख तो लो मिलाई कब तक है, 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब कितने महीने का मिला, 6। एंड हिज एक्चुअल एक्सपेंसेस कन्वीनियंस पे कितने हुए, 600। अब दिमाग लगाओ, सीधी बात है, 1000 रुपये महीना मिला, 600 रुपये महीना खर्चा हो गया, तो नेट अमाउंट कितनी बची, 400 रुपये महीना। कितने महीने का,
6 महीने। बच्चे क्या करते हैं, अभी 12,000 इंटू 12, 600 इंटू 12, रुक तो जाइए, मिला ही 30 सितंबर तक है, पर जितना खर्च कर देती है वो माफ हो जाता है, जो खर्च नहीं किया वो टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट नहीं है ये, ट्रैवलिंग और कन्वीनियंस दोनों एक ही तरह के हैं, खर्च कर देंगी। ठीक है, आगे पॉइंट। HRA अंडरलाइन करिए, कब तक का मिला ध्यान नहीं देंगे आप, अप टू 31 जुलाई। 31 जुलाई मतलब कितने महीने का जनाब, 4 महीने का बताया था, उतने महीने की सैलरी निकालिएगा। यहाँ पे यही खासियत है तक करने के लिए। रेंट पे कितना कर रही हैं आप, 8,000 महीना, तो फिर ये 6500 पर मंथ क्या है जो मिला। HRA मिला कितना, 6500 महीना, 4 महीने का करना है बार बार, पूरा साल का नहीं, 4 महीने का। और आप पे कितना कर रही है, 8,000 महीना। आगे चलिए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बताया था, फुली टैक्सेबल। मेडिकल तो पूरा टैक्सेबल है, तो सिर्फ परक माफ है, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टाइगर, वहां माफ है। आगे, रेंट फ्री हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर दे रहा है, 1/8 को दे रहा है, कॉमन सेंस बनता है। 31 जुलाई तक तो तेरे पास HRA था, 31 जुलाई तक तो तेरे पास HRA था, उसके बाद तू क्या करा, तूने कंपनी कहती चल तू मेरे घर में आ जा, पापा तुझे घर लेके देते हैं। आगे, अभी ये भी नहीं पता घर का रेंट कौन दे रहा है, या ऑन्ड है पता नहीं। FRV ऑफ द हाउस इज 45,000। नॉलेज देता रहा हूँ, FRV से मेरा कभी कोई काम नहीं होता, कभी भी बच्चे का डाउट आ जाए, फेयर रेंट वैल्यू, फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, फेयर रेंटल वैल्यू, कभी काम नहीं आएगा, कभी भी सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर याद आया, कितना फर्नीचर की कॉस्ट है, उसका कितने परसेंट, 10%, कितना हो जाएगा 6,000, पर याद रखिएगा 8 महीने का, 8 महीने का क्यों, 1 अगस्त को लिए, ये याद नहीं रहेगा, 6 जोड़ देंगी, तो यार रहेगा कितने महीने का, 8 मंथ्स का। यहाँ लिख देता हूँ फॉर 8 मंथ्स। एम्प्लॉयर ऑल्सो पेड 600 रुपए पर मंथ, एज क्या पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्सेबल बिल होना चाहिए। एम्प्लॉय का पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर दे नहीं कर रहे, बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और कब से पे कर रहा है, कॉमन सेंस, जब से घर दिया होगा। तो ये भी कितने महीने का, 8 महीने का, तो 600 इंटू कितने होंगे, 8 मंथ्स। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज गिवन अ कार, कुछ याद आया, 1.4 मतलब छोटी कार। आगे सुन लेना, विद 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 क्या, ड्राइवर के कितने, 900। ये फर्क नहीं होता, छोटी कार का ड्राइवर है, छोटे पैसे होंगे, ड्राइवर ड्राइवर ही है, छोटी कार चलाइए बड़ी कार चलाइए, दिमाग चल जाता है ज्यादा, ये छोटी कार है, 600 रुपए ड्राइवर के देंगे, भाजी ड्राइवर बुला ही लिया, गाड़ी बड़ी चलाइए छोटी चलाइए। फॉर पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मजेदार चीज क्या है, कार कब से मिली, 1/10, और मजे ले गया, तो 6 महीने के लिए कार मिली। छोटी कार के क्या पैसे थे, जल्दी बोलो, 1800 प्लस 900 ड्राइवर के, मैं दिखा रहा हूं, इनटू कितने महीने करेंगी, 6 महीने, याद रहेगा। ठीक है, ही एंड हिज एम्प्लॉयर दोनों अलग अलग, बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड कितने % ऑफ सैलरी टुवर्ड्स RPF। ही तो कर सकता था, आप तो चाहे 15% सैलरी का करिए, आपके पैसे जहां मर्जी लगाओ, हमें क्या चिंता, चिंता है एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर आपके खाते में RPF में मैक्सिमम एग्जाम्प्ट अमाउंट 12% ऑफ सैलरी क्या कर सकता है, डिपॉजिट। और भाई साहब कितने जमा कर रहे हैं, 14.5, साफ चमक रहा है, 2.5% क्या कर रहा है, एक्सेस डिपॉजिट। तो वो एक्सेस अमाउंट आज हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, रिमेंबर दैट। दोबारा बताऊं, RPF में दोनों लोग पैसे जमा करते हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। एम्प्लॉय तो मालिक ही है, जो मर्जी करे, हमें क्या मतलब, चाहे सारी सैलरी डाल दे, हमें क्या मतलब, तेरे पैसे जो मर्जी करो। एम्प्लॉयर क्यों दे रहा है, मैं क्या एम्प्लॉयर दे नहीं सकता क्या, मैं क्या दे सकता है, पर एक लिमिट तो होनी चाहिए। ये थोड़ा एम्प्लॉयर खुले पैसे बांट जाएगा, फिर तो साफ पता चल रहा है आप प्लानिंग कर रहे हो। तो 12% तक सैलरी का कंट्रीब्यूशन अलाउड है बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल। खुद चमक रहा है, 14.5% दे रहा है, 12 माफ है, कितना ज्यादा दे रहा है, 2.5 अपन निकालेंगे और टैक्सेबल। अगला पॉइंट पढ़ के और मजा आएगा, आज पॉइंट आ गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड किस पे, जल्दी बोलो, RPF पे। कितना ब्याज मिला, जल्दी बोलो, 12% मिला, जो अपने आप में कितना है, 6,000। कितने % तक ब्याज माफ है, 9.5% तक क्या है, एग्जाम्प्ट। मैं कुछ लॉ साथ साथ में बताई जा रहा हूं आपको, वरना आप नोट्स में तो सब लिखा ही पड़ा, साथ साथ वही बता रहा हूं मैं आपको। 9.5% तक इंटरेस्ट माफ है। ऊपर का कितना ब्याज मिला, बोलिए, पहला मिला 9.5 माफ है, ऊपर कितना हुआ, 2.5, ये 2.5% टैक्सेबल है। ठीक, क्लब बिल पेड बाय एम्प्लॉयर तो पहले ही बढ़ चुकी, तो कितना आ जाएगा, टैक्सेबल। उसने मजेदार चीज क्या पूछी, जल्दी बोलो, 2 बार टैक्स निकालिए, किस किस से, अगर वो डज नॉट ऑप्ट 115(20), याद आया, न्यू स्कीम, और ही ऑप्ट न्यू स्कीम। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर क्या चिंता ना करें, सारा आंसर सेम आएगा,
सिर्फ एक जगह फर्क पड़ना है, जहां जहां आप कुछ अलाउंसेस आप माफ करेंगी, जहां जहां आप कोई अलाउंसेस माफ करेंगी वो इनको माफ नहीं करना, सिंपल। हाँ, सिर्फ एक अलाउंस इसको माफ होता है, वो है 4, वो कन्वीनियंस दिल्ली। अगर आपको ही माफ है तो मुझे ही माफ है, और कोई भी इनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी रेस्ट क्वेश्चन मैं तो अभी कैसे करने वाला हूं, अगर आप कराना चाहेंगी, लाइन ड्रॉ करके एक तरफ ओल्ड स्कीम एक तरफ न्यू स्कीम। क्यों टाइम खराब करना, इन्होंने कैसे किया हुआ देख लो, पहले ये बनाया इतना बड़ा आंसर, फिर जाके बनाया न्यू स्कीम। जरूरत ही नहीं है, सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, आप क्यों टाइम खराब करेंगे बार बार लिखने पे। तो शुरू करिए मेरे साथ, बेस्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना। और पहला काम आपको दूंगा, पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, पहला काम आपका, आप स्टार्ट कर सकती हैं। बेसिक सैलरी मुझे बताइएगा 52, मैं नए पेज पे करूंगा, ये रहा 52। आप यहाँ पे लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स, साइड से 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, साइड से 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। एक के अंदर बोलो क्या लिखना है, आप बोल रहे हैं ओल्ड स्कीम, तो यहाँ क्या वर्ड दे रहे हैं, न्यू स्कीम। इसको अगर बोलना है तो मतलब क्या बोल सकते हैं, डज नॉट ऑप्ट 115 बीएससी ये बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। बस सिंपल, लैंग्वेज मर्जी आपकी है, जो मर्जी लिखिए। तो ऊपर जो आप लिखेंगे कंप्यूटेशन वगैरह, पहले एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, काफी कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। पहला पॉइंट आपके ऊपर छोड़ा, क्या आप बताएंगे क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा। चलिए अपना अपना निकालिए, मुझे बेसिक सैलरी बताइए कितनी आएगी, आपने अपने अकॉर्डिंग करिए बेसिक सैलरी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट आप बेसिक सैलरी, अपने अकॉर्डिंग करिए, बाकी पॉइंट्स आप कर ही लेंगे फटाफट। यहाँ नोट्स देके करना शुरू कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्या, बेसिक सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ क्या, बेसिक सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी। 1 जनवरी 2018 को उसने ज्वाइन किया था एज अ कंपनी में, तो उसकी सैलरी थी 30,000 रुपये महीना, मैं आपको ये भी बता दूं, वो पर मंथ की थी, ठीक है। तो 1/1/2019 में उसकी पूरे साल की सैलरी क्या हुई होगी, 31,000। 1/1/2020 में कितनी हुई होगी, 32,000। 1/1/2021 में उसकी सैलरी क्या हुई होगी, 33। और 1/1 कौन सा है, 2022 में उसकी सैलरी क्या हुई होगी, 34,000। क्योंकि मुझे जो सैलरी चाहिए वो प्रीवियस ईयर 1/4/21 से लेके 31 मार्च कब तक चाहिए, 22 तक। तो ये कंसेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड एज पे स्केल। इसको पे स्केल का कंसेप्ट है, हमारे नोट्स में ये हेडिंग नंबर 17 के बाद है, 16 17 के बाद सबसे लास्ट पेज पे हमने क्वेश्चन किया भी था, हाउ टू कैलकुलेट अ पे स्केल, ये पे स्केल है। तो आप 1/4/21 से नोट करिए, तो आई थिंक सो इसमें आ जाएगा 1/1/21 से, और कितने मंथ्स आ जाएंगे, 9 मंथ्स। तो लिखिएगा उसकी सैलरी 33,000 इंटू कितने महीने रही, 9 महीने, देख लीजिए। और इधर 1/1/22 से स्टार्ट है, जनवरी फरवरी मार्च, इधर आ जाएगा कितने पे, 34,000 इंटू 3, बता दीजिए दोनों का टोटल करके क्या है, 33 इंटू 9 प्लस 34 इंटू 3, दोनों को करके ऐड वगैरह, 33 इंटू 9 प्लस 34 इंटू 3, कितना आ रहा है बताइए, 399। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन, समझिएगा, डे बाय डे फर्क पड़ रहा है क्वेश्चन में, धीरे धीरे लेवल कंप्लीट होते जाएंगे आपके। 399 इज द बेसिक सैलरी। एंड हाउ टू कैलकुलेट, लिखने का तरीका अपना अपना है, नॉट की ऐसे ही आप ऐसा लिखिए जैसा आपका मन करता है, जैसे आपको समझ आता है। 399 इज द सैलरी, बोलो हुआ, जल्दी प्राची, समझ आया, आंचल पता चला, ये पे स्केल का कंसेप्ट है। और ये महीने वाइज नहीं होती, गलती हो जाती है, हर महीने 1,000 बढ़ेगी, इतना इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा किसी को, साल का
आज 30,000 है, अगले साल 31,000 सैलरी, अगले साल 32,000 सैलरी, अगले साल 33,000, और अगला क्या लिखा हुआ आपने ध्यान नहीं दिया, ये कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक 40 नहीं हो जाती। ये ऐसा सीन है। कई बार और ज्यादा बहुत छोटा इंक्रीमेंट है, 30 से सीधा 40 ले गया, 10 साल का इंक्रीमेंट दे दिया। वरना क्या होता है, 30 से 1000, फिर 34, 34 से फिर 2000 बीच में देखे, फिर सीधा 40, 34 के बाद सीधा कितनी बढ़ेगी, 2000 बढ़ेगी, फिर 36, फिर 38, फिर 40, 40 से सीधा 5000 बढ़ेगी, तो सीधा 45। एक्चुअली पे स्केल तो बहुत है, पर यहाँ पर बहुत छोटा पे स्केल लिया, तो आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ जो भाई, अगर ये पॉइंट हो गया तो डन, बोलो फर्स्ट है। अगला पॉइंट क्या था कहना, डीए कितने परसेंट है, 40% है। कैलकुलेटर चला भाई, वो जो शुरू बस में ऊपर आ गया, लो जी पहले यहाँ बोल दूं, 2 मिनट इसको रब करके ध्यान से लिखिएगा। इट्स 399, इट्स 399 डन है। 399 का मुझे बताइए 40%, 159,600। वैसे कहीं डेफिनेशन में काम नहीं आएगा क्योंकि डी एंटर्स नहीं है, पर टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं, ठीक है ना, समझाया। वैसे डी टैक्सेबल है, आप ब्रैकेट में ले सकती हैं 40% ऑफ सैलरी। बस जो पॉइंट बीच में आते जाएंगे मुझे कराते जाइएगा। जो मेन है एचआरए और आरएफए में लास्ट में करूंगा, क्योंकि वही तो मेन पॉइंट रह जाएंगे। बाकी सारे आप करवा दीजिए, कार कूर मेडिकल मेडिकल सब मल्टीप्लाई करवा दीजिए जो है, पर बड़ा देख के कहाँ कहाँ तक मिल रहे हैं, ये नहीं कि सारे कहीं भी कर देंगे। ठीक है, आइए वापस। अगला था कन्वेंस, लिखवाइए नाम, कन्वेंस अलाउंस। और ये अलाउंस में ऐसा कह रहा था जो दोनों को मिलता है, वरना सर आप अभी तो कह रहे थे अलाउंस मिलता नहीं, ये ऐसा अलाउंस आपको बढ़ाया था 4 पॉइंट ऐसे, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, डेली मेंटेनेंस के, या ट्रांसपोर्ट हैंडीकैप वाला। और 4 अलाउंस ऐसे हैं जो नॉर्मल स्कीम में मिलते हैं और न्यू स्कीम में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप दिखा सकती हैं कितना मिला था, जल्दी बोलो। 1000 × 6 माइनस एग्जाम्प्ट कितना था, 600 × 6, तो कितना बचा था, 400 × 6 कितना, 2400, 2400 दोनों में, 2400 दोनों में। समझिएगा बात, ये ऐसा अलाउंस है। अगर यही चिल्ड्रन होता या कोई और होता, यहां तो 2400 आ जाता, वहां 6 का 6 आता। फुली टैक्सेबल, 1 रुपया भी माफ नहीं। बस यही फर्क है 115 में, और कोई फर्क नहीं। आधे बच्चे पागल घूम रहे मार्केट में, किसी को भी पूछ लेना कि न्यू स्कीम क्या है, पता ही नहीं बेचारों को। भाई इतना पता 2.5 लाख का फर्क है, मैं कहाँ फर्क आया, पता नहीं क्या 8 सैलरी का फर्क है। टेंशन नहीं होता है, न्यू स्कीम तो आती नहीं है पेपर में, ये हमें आना ही नहीं। वो भाई फर्क ही कुछ नहीं है। उनको सिंपल कहिए कि इस बात की डिडक्शन नहीं, कोई भी एग्जम्पशन कोई नहीं मिलनी, सिर्फ 2 एग्जम्पशन मिलनी है। कौन सी, एक हैंडीकैप वाली, वहां भी सेम और न्यू में भी सेम है, और एक कन्वेंस वाली। कन्वेंस यूनिफॉर्म कल बताया था, हेल्पर रिसर्च, उसका कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। जितना पैसा मिला, जितना खर्च कर देंगे वो माफ है, बाकी खत्म, वहां को दिक्कत नहीं करेंगे हम। चलो नेक्स्ट पॉइंट आइए, इसके बाद कौन आ गया जल्दी बोलिएगा। एचआरए बाद में करेंगे, अभी रहने दो, एचआरए बाद में करेंगे। अगला चलिए मेडिकल, चलिए साफ साफ लिखिएगा, बाद में जरूरत पड़ेगी। मेडिकल अलाउंस मुझे पढ़कर बताइए कितने अमाउंट है अवेलेबल, 400 रुपए महीना। कोई यहाँ पर मंथ का हो तो नहीं, अप टू कुछ लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं। 400 × 12 48, इधर भी और इधर भी कोई फर्क थोड़ा है। इधर भी टैक्सेबल है, और तुम्हारा लगाओ, अगर इधर टैक्सेबल है उसको तो वैसे ही होना है। वो तो बेचारा वैसे ही उसका पकड़ बंदा कि हाँ तो तुम सारे टैक्सेबल है, इसको आप कुछ माफ कर देती हैं, उसको तो कुछ भी माफ नहीं करना, चुपचाप जो यहाँ आ गया वो तो वहां कॉपी पेस्ट है, डिटो सेम। अगला चलिए, मेडिकल के बाद मैं फिर बोल रहा हूँ एचआरए छोड़ा मैंने, अगला है आरएफए, बाद में बात करेंगे इसके साथ। तो बिल कर लो, अगर आपने करवाना है मुझे बोलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया था एम्प्लॉयर ने, आजा भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो जिसका लिंक नहीं है मैं वो नहीं कर रहा अभी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए बिल दिया था, 600 रुपए महीना। और याद रखिएगा बिल तभी देंगे अगर घर मिलेगा, और घर मिला कब से है, 1 अगस्त से 31 मार्च, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 8 मंथ्स। तो कितना बिल था दोबारा बोलना, 600 × 8 मंथ्स, 600 × 8 48 मिक्स ना करना कि साहब सेम ही चल रहा था कुछ, पर अलग अलग है। वही किसी और कारण से 48 आया, वो कुछ और कारण से 48 आया। वहां 400 रुपए महीना था ना मेडिकल का, हाँ याद रखना, वो सेम हो जाता है। ठीक है, अगला ये बीच में देखते रहना, मैंने बहुत सारा कर रखा है, ड्रॉप कर देता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। बताइए कौन सा, ये हो गया। अब कार पे आ जाइए, कार ड्राइवर के साथ ही। और मिली कब थी कार, 1 अक्टूबर, बस ये देखना डेट है। कार मिली कब थी, 1 अक्टूबर। तो लिखिए कार ब्रैकेट में 1800 रुपए छोटी कार के प्लस 900 रुपए ड्राइवर के, इंटू हाउ मेनी मंथ्स, 6, 1800 प्लस 900, 2700 × 6, 16,200।
16,200 रुपए कार की। किसी को कार नहीं समझाई तो 10 पे, छोटी कार के 1800, ड्राइवर साथ में है और 1 अक्टूबर से मिला, वरना 12 कर देता, वरना 12 कर देता, या डेट बोल देता। आपने 1 अक्टूबर बोला तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स, डन, वापस आइए, कार हो गया। ही एंड हिज एम्प्लॉयर कर ही देता हूँ तो यार, लगे हाथ कर ही देते हैं, 14.5% जमा करा रहा है, कौन सा कोई बड़ी रॉकेट साइंस है। आइएगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां नीचे लिख रहा हूं 14.5%, 14.5% ऑफ किसका, सैलरी। कैलकुलेटर चलाइए, मुझे बताइए 399 आपकी सैलरी थी, 3,99,000 आपकी सैलरी थी, उसका 14.5% बोलिए, उसका 14.5%, 57855 माइनस एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी करके बताइए, 12% सैलरी का कितना होता है, 4788, डिफरेंस निकालिए। 57,855 एम्प्लॉयर ने जमा कराया, 47,880 तक माफ था, 9975, यहां तो देखो डन है। कईयों का दिमाग ज्यादा चल जाता है, कहते इतना करने की जरूरत ही क्या थी, और सीधा 2.5% कर देते, तब भी ठीक थी, बट पॉइंट आ जाती है प्रेजेंटेशन की। अब कर लीजिए, 3,99,000 का करिए 2.5%, 3,99,000 का, वही आना था, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स, अदरवाइज नो इश्यू, आंसर तो आ जाएगा। सीएलएल पे हम लोग डायरेक्ट कराए थे 2.5 सीधा, तो डायरेक्ट में दिखा देते हैं। 14.5वीं सैलरी का है, 12वीं सैलरी का है, तो कॉमन कर दो यार, ब्रैकेट में लिखो 14.5 माइनस 12%, टैक्सेबल 2.5, 399 का 2.5 सीधा आ जाएगा 9975, तो करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल। नेक्स्ट आइए, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इसको निकालने का बड़ा तरीका क्या है, मुझे ब्रैकेट में दिखाइएगा, इंटरेस्ट कितना मिला चेक करके बताइए, इंटरेस्ट कितना मिला, 6, इंटरेस्ट नहीं अमाउंट में, अमाउंट में कितना मिला, और 6,000 मैथमेटिकली अपने आप में कितने परसेंट जल्दी बोलो, 12, मैं इसको अपने तरीके से करूंगा, इनटू सीधा टैक्सेबल निकालूंगा, कितने परसेंट टैक्सेबल जल्दी बोलो, 2.5, कैसे क्यों, अप टू 9.5 एग्जाम्प्ट है, 12 में से, तब लिख सकती हैं, दोनों तरीके करा देंगे, पर टेंशन न लो, 12% में से 9.5 माफ है, तो कितना टैक्सेबल हुआ, 2.5, तो मैंने सीधा टैक्सेबल अमाउंट निकाल दी, 6,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.5, कितना जल्दी बोलो, आंसर 1250, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई, देख लीजिए, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट। इसको दो तरीके से करना है, फिर 6,000 डिवाइड बाय 12 करके इंटू 9.5, फिर वो अमाउंट आ जाएगी एग्जाम्प्ट, टाइम पास है, फिर उसको 6,000 से माइनस करेंगी, आंसर यही आएगा। अब बस सीधे ही कौन सा पार्ट निकाल लिया बाहर, जो टैक्सेबल है, 6,000 में यूनिटरी मेथड है, अपने आप में 12% है, तो 6,000 डिवाइड बाय 12 इंटू जितनी अमाउंट टैक्सेबल है, और यहां लिख देता हूं एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%, एग्जाम कितने तक है, 9.5%, यार 9.5 आरपीएफ का, केयर बच्चा मिक्स कर जाता है, उसको 9.5 याद कर लेता है, इसको 12 याद कर लेता है, उल्टा हो जाता है, तो यार रखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 12 माफ है एम्प्लॉयर द्वारा, ब्याज 9.5 माफ। अब 12 में से दिखा देता हूं आपके लिए, 12% में से 9.5 अगर माफ है तो कितना टैक्सेबल हुआ, 2.5, दैट्स व्हाई 2.5, डन हो गया। अब बैक आइए, कौन सा पॉइंट रह गया आपका, क्लब, कौन सा कह आप, एचआरए, वो तो करेंगे अभी, मैं नीचे से बोल रहा हूँ, पहले रह गया क्लब 4800, आ जाओ, क्लब का कोई टाइम पीरियड तो नहीं क्या, क्लब फैसिलिटी कितने रुपए है, जल्दी बोलिएगा, 4800, या तो देख लीजिए, मैं लाइन बंद कर रहा हूँ, स्पेस कम पड़ेगी मेरे पास यहाँ पे, मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, पहले आप देख लीजिए, 48 मैंने सारे पॉइंट्स में दोबारा रिकंसाइल करवाऊंगा कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, एक्सेप्ट 2 रहने चाहिए, सिर्फ एक एचआर रहना चाहिए, एक आरएफ रहना चाहिए, और कुछ नहीं पेंडिंग रहना चाहिए आपका, देख लो पहले यहाँ तक, बोलो डन है, सही है, वापस आओ क्वेश्चन पे, बोल भाई, सैलरी हो गई, देख लेना कॉपी से, डीए हो गया, कन्वेंस हो गया, एचआरए पेंडिंग है, मेडिकल हाउस हो गया, रेंट फ्री हाउस हमारा पेंडिंग है फर्नीचर के साथ, वो इकट्ठी करेंगे ना, इकट्ठी ले लेंगे, और कहीं लिखा और रेंट पे कर रहा है, घर का चेक करना, रेंट फ्री हाउस में कहीं लिखा घर का रेंट पे कर रहा है, बोलो 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 बोलो, कहीं लिखा तो रेंट नहीं पे कर रहा, तो मतलब क्या ऑन्ड है, घर ऑन्ड है तो किसके चलेंगे, पॉपुलेशन वाइज,
और पॉपुलेशन कितनी दी हुई है 12 लाख। 12 लाख मतलब 10 से ऊपर 25 से नीचे 10%। याद आ रहा ना वो चीज है। अगला पॉइंट, कार आपा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दिया, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर दिया जो भी होना था, क्लब बिल कर दिए, 2 ऑप्शन पूछी थी दोनों कर दी, सिर्फ एक चीज आएगी अब क्या, एक रह गया HRA और एक रह गया RFA। आ जाओ सर। तो यहाँ तक मेरा पर्टिकुलर सारा सेम है, पहले दिखा देता हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा। यहाँ तक डाउट है पूछ लो, किसी को भी वर्ड की कैलकुलेशन में डाउट है पूछ लीजिए। और सबसे अच्छी बात है ये PDF मेरे पास सेव हो रही है, यहाँ पे अब सेव भी कर रहे हैं, यानी कि इसको उड़ा देते हैं, ये सेव है। इन द एंड जब चैप्टर काफी कंप्लीट हो जाएगा और अलग अलग वर्कशीट बनेगी है चैप्टर की, आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, आप आराम से जब इसको दोबारा देख सकते हैं, रिकॉल कर सकती हैं कि क्या चीज थी। ठीक है, डाउट बोलिए। डन। अब आ जाइए HR और RF। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लो शुरू करो, पहले किसको कर लेते हैं बोलो, HRA। आओ भाई HRA एग्जाम्प्ट निकालेंगे, जल्दी फटाफट लो लिखिए। एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन कौन सा था आपको बताएगा, 1013A। लो सर मुझे बताइए खुद आप लोग, तो क्या लॉ था, सिटी कौन सी है, बस सिंपल ही है, तो इतना क्या नाम बोला पता चल गया। 40% ऑफ किसका करेंगे जल्दी बोलो, सैलरी, थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए, अमाउंट रिसीव्ड, और किसी बच्चे से गलती ना हो जाए कि आपके लिए काम कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 4 मंथ्स, सबसे बड़ी गलती ये बहुत बच्चे कर देते हैं। HRA निकालना कितने का, 4 महीने का, सीधा 12 कर देते हैं, वही काम खराब हो जाता है। तो 4 मंथ्स चाहिए मुझे यहाँ पे, 4 भी कौन से चाहिए, यहाँ सैलरी भी चेंज हो रही है, कौन से चाहिए, अप्रैल से जुलाई, तो वहां तो सैलरी सेम ही थी, अप्रैल से जुलाई सैलरी तो क्या थी सेम। और तीसरा लॉ क्या कहते हैं जल्दी बोलो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ क्या, सैलरी। यहां तक पहले डाउट पूछा करूंगा, डन है। अब नीचे नोट देके आप यहीं पे कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्या, सैलरी। अब मुझे लगता है ज्यादा कुछ खास है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं अभी के लिए बोलो, BS मतलब बेसिक सैलरी, DA एंटर प्लस क्या था। ये बार बार लिखने के पीछे रजे एक ही मोटिव होता है बस, कि आपको लॉ याद आ जाए, और कोई कारण नहीं है कि आप लिख लिख के मुझे याद हो रहा है, मुझे याद ही है, आपको बार बार रिकॉल करने का तरीका भी हमें याद हो जाए, वरना दूसरे चैप्टर में जाएंगे फिर ये स्किप हो जाता है। तभी अगली क्लास में मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉ एक बार शुरू कर दूंगा आपके साथ, छोटा सा ही लॉ है, और क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो जाएगा, बीच में फिर कभी सैलरी भी जाएंगे मिक्सअप, ये दोनों तीनों चैप्टर बीच में जब कभी रेजिडेंशियल, तीनों ये लिंक रहे सारे चैप्टर्स के बीच में, ये नहीं कि वो साफ हो गया अब याद नहीं रहेगा, फिर रिकॉल। तो बीच में एक चैप्टर आपका पेंडिंग है एग्जाम इनकम, वो करवा के आपका पहला यूनिट के चारों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, पेपर में चारों ही आने हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, एग्जाम इनकम, चारों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 15 अक्टूबर तक का हमारा टारगेट है एक बार के लिए, उसको होपफुली वहां तक कवर करेंगे, इसका ये पहला पार्ट पूरा यूनिट ही फिनिश हो जाएगा। फिर यूनिट 2 में बचेंगे 3 चैप्टर, PGP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, आराम से 1 महीने का वो टारगेट लेके चलूंगा, 15-20 दिन पहले ही फ्री रखेंगे अपने आप को ड्यू टू द प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, रिकॉलिंग करिए, और क्लासेस आपको सारी मिलेंगी आपको ऐप पे। डन। लो सर मुझे लगता है DA एंटर है ही नहीं, चेक करो ना, टर्नओवर कमीशन है, तो बचे क्या, सैलरी। और सैलरी इन दिनों आपकी क्या थी अगर मुझे याद है, 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 कितना आएगा, 132, 132। बताइए जी, देख लेना गलती हो जाती है सर, 12 क्यों नहीं किया, 4 क्यों किया, जो डाउट है पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 33 इंटू 4 कितना हो गया, 132। लो सर तो कैलकुलेटर चलाइए फिर, 1,32,000 का 40%, 1,32 का 40%, 52,800, 52,800 डन। अमाउंट रिसीव 6,500 नहीं थी, चेक करो, अमाउंट रिसीव 6,500 इंटू 4, हाँ जी 26,000, ठीक है जी। और रेंट पे आपका दृष्टि 8,000 महीना था, क्या था 8,000 महीना, तो 8 इंटू 4 कितना हुआ, 32,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 13,200, 32,000 माइनस 32,000 माइनस 13,200, 18,800, तीनों में लीस्ट कौन सा है, 18,800, मिले कितने थे, 26,000, माइनस करके बताइए, 26,000 माइनस 18,800, 7,200, 7,200 इज द टैक्सेबल HR। इधर भी, इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, अभी गलती हो जाएगी मुझसे फिर, पहले इधर तो आ गया, इधर हो गया। और दूसरे वाले को बताया था कोई भी अलाउंस एग्जम्प्ट नहीं होता, उसको जितना अलाउंस मिला सारे का सारा टैक्सेबल, ये गलती होने वाली है, अभी रुक जाएगी, ठीक है ना। तो उसको कितना मिला होगा जल्दी बोलिएगा, 6500 इंटू 4 कितने पैसे मिलेंगे जल्दी बोलो, 26 का 26 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, लिख लीजिएगा। हो जाती है गलती, याद नहीं रहता, मेरे करने वाला था V बराबर,
वहां माफ किया जरूर, कारण क्यों, कन्वीनियंस, आपको पॉइंट पढ़ाए थे 4, अगर आपको याद हो, कन्वीनियंस अलाउंस सबको माफ है, चाहे आप ओल्ड स्कीम में है चाहे आप न्यू स्कीम में। बट एचआरए ऊपर हेडिंग क्या दिया आपने, एग्जम्प्ट, अभी तो बोला न्यू स्कीम में कुछ भी माफ नहीं होता, तो उसके लिए तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। मैंने वर्किंग किसके लिए करी, पहले के लिए, ओल्ड स्कीम के लिए। दूसरी स्कीम के लिए तो जितने पैसे मिले 6500 इंटू हाउ मेनी मंथ्स, मल्टीप्लाई। इधर वाले के लिए मैंने पूरा किया 40% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीनों में लोअर 18800 मिला 26000, टैक्सेबल कितना आ गया 7200। देखिए डाउट आता है, बोलिए आंसर भी डाउट बताइए रजे, कोई है बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समझाया जाएगा। यहाँ 26 क्यों आया, इसको 1 रुपया भी माफ नहीं होता, तो हमने जितने पैसे मिले 65 इंटू 4 सारे का सारा टैक्सेबल। हाँ इस बंदे के लिए आपको निकालना पड़ेगा, वो 3 लिमिट्स है, तीनों में जो लोअर आएगा, लोअर आया 18800, मिले 26000, बाकी 7200 क्या कर दिए टैक्सेबल। नेक्स्ट वर्किंग नोट आप बनाएंगे, फटाफट आइएगा लास्ट जी, रेंट फ्री बनाइएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। शायद यहाँ पे एक चीज मैंने क्लियर कर दी थी आपको, घर ऑन्ड है या हाइड है, ऑन्ड है, कहीं रेंट लिखा नहीं हुआ, ऑन्ड है तो पॉपुलेशन वाइज, और पॉपुलेशन दी हुई है 12 लाख, शायद 10 और 25 के बीच में, तो 10% ऑफ सैलरी, ये फिर भी ठीक होता है, कंपेयर तो नहीं करना, तो सीधा 10% ऑफ किसका चलेगा, जल्दी बोलो, सैलरी, 10% ऑफ किसका, सैलरी, और सैलरी का मतलब फिर वही BDBA CM, आप बता देना मुझे जो भी आएगा, मैं अभी लिख नहीं रहा, ठीक हो गया, मैं नीचे लिख लूंगा अलग से। प्लस इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर का करा देता हूं अभी के लिए, फर्नीचर चेक करो क्वेश्चन कितने में था पूर्वा, फर्नीचर अजय ये बैठा है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 60,000, कॉस्ट मतलब ऑन्ड, अगर किराए पे होता तो किराए पे बोल गया था, तो 60,000 का 10% कितना लेके चलेगी, जल्दी बोलो, 6,000 का भी कितने महीने का, 8, 4 महीने का तो एचआरए था, 4 महीने का तो एचआरए था, उसके बाद से तो घर मिला, 31 जुलाई तक आपने घर छोड़ दिया, फिर एम्प्लॉयर के घर में चले गए, तो वहां से 8 महीने का 6,000 का 8/12 कितना आ रहा है 4,000, फर्नीचर का तो 4 आएगा, बाकी मैं देख लेता हूँ, ये तो मैंने कर दिया, गलती ना करना बच्चे, प्रॉब्लम में गलती कर जाते हैं, 60 का जो 60 ही जोड़ देते हैं, कहीं तो इतने सुप्रीम होते हैं, फर्नीचर के साथ में दे दिया, फर्नीचर का 10%, 6 और 6 की गलती आ गई 8 महीने की, 1 अगस्त से 31 जुलाई लिखा करो अपनी मर्जी से। अब रह गया BDBA-CM, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पेंडिंग है, तो लास्ट डेफिनेशन है वेटिंग फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार मार्क करके, मुझे लिखवाना शुरू करिए BDBA-CM में। पहले तो बेसिक अब गलती होगी आपसे पक्का, किस बात की, बेसिक सैलरी मुझे कितने महीने की चाहिए, 8 महीने की, और 8 महीने में चेंज है, याद है कौन कौन से लिखो, पहले 33,000 इंटू कितने महीने 5, फिर 34,000 इंटू कितने महीने 3, कुछ याद आया नहीं आया, साफ है, याद है, टोटल 12 महीने है, 4 महीने एचआरए ले गया, उसको छोड़ दीजिए, लेफ्ट मंथ्स कितने बचे 8 मंथ्स में, यू रिमेंबर दैट लास्ट के जन फेब और मार्च आपकी सैलरी क्या थी 34 इंटू 3, तो डेफिनेटली 5 मंथ्स, टोटल 8 मंथ्स हैं, 3 की सैलरी का 34 है, तो 5 महीने की क्या होगी 33 इंटू 5, दैट्स द पॉइंट, इसलिए मैंने बोला 33 इंटू 5 प्लस 34 इंटू 3 प्लस, आई थिंक सो डीए एंटर नहीं है, चेक करो, डीए एंटर नहीं है क्वेश्चन में, ओनली डीए लिखा है, एंट्रेंस की गलती होती है, ये बेसिक गलती है, आप डीए जोड़ देते हैं फ्लो में, डीए एंटर चाहिए मुझे। अगला बोनस है, चेक करो बोनस है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, बोनस नहीं, अलाउंसेस, हाँ अलाउंसेस है तो अलाउंसेस बोलिए मुझे, अलाउंसेस बोलिए, पहले वाले में, पहले आपको पहले वाले का मैं वर्किंग नोट दिखाऊंगा, अलाउंसेस बोलिए पहले वाले का, कौन कौन से अलाउंसेस हैं, स्टार्टिंग से आना पड़ेगा क्वेश्चन में जाकर, अलाउंसेस अलाउंसेस अलाउंसेस, एक तो है जी, अब यहाँ एक गलती होने वाली है बड़ी बड़ी, वो क्या, चलो पहले आप बताओ मुझे, कन्वेंस अलाउंस आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ, हाँ से पूछ देता हूँ, गलती होगी पक्का है आपसे, कन्वेंस अलाउंस आएगा कि नहीं आएगा, सोच, अलाउंस तो है, हाँ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितनी अमाउंट आएगी, बस मेन आंसर तो ये था कितनी अमाउंट आएगी, अब आएगा इतना बताता हूँ, आएगा अमाउंट कितनी आएगी ये बता दो कोई, सोच लीजिए, फुल कैसे आ जाएगी, 24 तो दिया ही हुआ है, 24 तो है ही है टैक्सेबल, आपको एक चीज नहीं दिखी उसके साथ में 6 लिखा हुआ है, 2400 कितने महीने का है,
6 महीने का। हम जो सुनने वाली बात है, हम आरएफए कितने महीने का निकाल रहे हैं? 8 का। 8 में से एक चीज मानिए, 6 इस 6 महीने में से 4 तो एचआरए था, वो तो निकाल लो। अगले 2 महीने कहाँ आते होंगे? आरएफए में। तो सिर्फ मुझे कितने महीने का चाहिए? 2 महीने का। 2400 कितने महीने का है? 6 महीने का। मुझे कितने महीने का चाहिए? 2। कैच हुआ नहीं कैच हुआ? टोटल 12 महीने है, 6 महीने का कन्वेंस है। इस 6 में से 4 तो एचआरए था, उसको तो छोड़ दो। जो बाकी 2 महीने बचे, गलती बात है ही 2 महीने का था, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वो चार्ट समझा रहा हो, उस 2 महीने का डेफिनेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? एज अलाउंस 2400 फॉर 6 मंथ्स एंड 2 महीने का कितना आ जाएगा? चेक करके बताइए कितना आ रहा है? 2400 इंटू 2/6, 800 आ रहा है शायद, 1/3। तो 800 रुपए इज टैक्सेबल अंडर द डेफिनेशन। तो यहाँ लिखवाइएगा, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ कहाँ गए? ये रहे। तो इसको बोल देते हैं, पहले आपने क्या लिखा था? यहाँ लिख दूं, कन्वीनियंस अलाउंस 2400 इंटू 2/6, 800। ऊपर की सैलरी का मुझे बोलना क्या आ रहा है वैसे ना करके? इसका 260। अरे ये भी चेक कर लेना सभी। 267 आ रहा है जी अपनी सैलरी का। कन्वीनियंस का आ रहा है, मैं टिक कर देता हूँ 800। मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, घबराइए नहीं, दोबारा भी एक्सप्लेन होगा, ठीक है ना? एक ही चीज होगी। पहले वापस आइए। और मुझे अलाउंस बताओ, बड़े ज्यादा है। बेसिक मैंने लिख दिया, डीए क्यों नहीं लिखा दोबारा बोल रहा हूँ, एंटर नहीं है। बी बोनस नहीं है। बात आई ए अलाउंसेस पे चल रहा हूं, तो कन्वीनियंस 600 क्यों आया, जा क्यों लिया गया? दिस इज फॉर 6 मंथ्स। और आरएफए मुझे चाहिए तो 8 का चाहिए ना। इस 6 में से 4 तो पहले क्या निकाल दो? एचआरए, उसकी तो बात नहीं कर रहा। फिर 2 महीने तो पड़े हैं, 2 महीने तो टैक्सेबल होंगे ना अंडर एंड आरएफए। तो 2 महीने का कैसे निकालेंगी? 2400 टैक्सेबल है 6 महीने के लिए, 2 महीने का प्रोपोर्शनल 800। सिंपल, 2/6 ये किया मैंने। मेडिकल बताओ कितना था, जल्दी याद। मेडिकल कितना था? अभी दिमाग लग जाएगा शायद अगर आपको लगे। 400 इंटू कितना था? अब तो थोड़ा प्रेजेंट रहना। 400 इंटू 12 था कितना? 48। मुझे यहाँ कितने महीने का चाहिए? क्या आप 48 लिख देंगे आप? क्या 8 महीने का नहीं करना चाहिए? तो 400 इंटू 8 लिखिए। फिर नीचे आ जाइए, मेडिकल अलाउंस। मुझे बार बार बैक जाना पड़ेगा, लिखिएगा मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 400 इंटू 8, हाउ मच? 32। लिख लीजिए आराम से। ये भी हो गया, 8 महीने कर रहा हूँ। आरएफए निकल रहा है कितने महीने का? ऊपर आप दे सकती हैं यहाँ पे, फॉर 8 मंथ्स। ये भूल जाए करते करते बार बार, मैंने हेडिंग ही दे दिया। आरएफए निकल रहा है कितने महीने का? 8 महीने का। अभी तो और भी पॉइंट आएंगे, रुक जाइए, वापस आइए। मेडिकल हो गया। अगला बिल कौन है? बोलो। इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमारा कोई लिंक नहीं होता। यू रिमेंबर दैट, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा कोई लिंक नहीं है, ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका। कार से हमारा कोई भाव नहीं होता, कोई हमें अलाउंसेस चाहिए, नॉट द पर्क्स, अलाउंसेस चाहिए। और अगला वर्ड था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दिस इज माय डेफिनेशन, ओनली दिस इज माय डेफिनेशन। और मुझे बताइएगा बीडी बीए क्या था? सी कमीशन है नहीं, और कोई मिलिट्री वर्क नहीं। इनका टोटल लगवा दीजिए, मुझे कितना आ जाएगा बताइए? 3200 और ये 2,71,000। दिस इज सैलरी फॉर मी, दिस इज सैलरी फॉर आरएफए फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ये भी लिख देता हूं, 8 मंथ्स। और इसका मुझे खुशी कितने परसेंट करना है? बिकॉज ऑफ घर ऑन्ड है तो पॉपुलेशन भी 12 है, तो 10% पॉपुलेशन का 271 का 10% इज द 27,100। तो यहाँ हमने जो स्पेस छोड़ी थी आंसर में आ जाइए। 27,100 प्लस क्या जोड़ेंगे इसके अंदर? 4,000। किस चीज का? फर्नीचर का, याद है? 60,000 का 10%, 6-8 महीने का 4,000। तो ऐड करके कितना आ जाएगा बताइए मुझे? 31 सॉरी 31,100। और इधर भी कितना आ जाएगा? 31,100। तो हमने कोई फर्क नहीं रखा, बिल्कुल दोनों के लिए क्या चल रहा है? सेम चल। देख लीजिए। इसके बाद लास्ट काम आपका क्या है? टोटल करना। तो यहाँ जब टोटल लगाएंगी तो ये क्या आ जाएगी? जल्दी बोलो। ग्रॉस सैलरी माइनस उसमें से क्या दे देना? रिडक्शन। फिर क्या आ जाएगा? सैलरी। आप अपनी कॉपी के ऊपर टोटल कर लीजिए, मेरे पास काफी ऊपर नीचे है। टोटल लगा के मुझे बताइए क्या आ रहा है पहले का, ध्यान से। टोटल करो, टोटल यार आज की तारीख में है तो भी।
641125 आपके सामने मैच करवा दिया था मैंने, बताइएगा 641125 641,125 माइनस क्या करेंगे इसमें से 50,000, उधर का बताइए टोटल क्या आ रहा है 6, ठीक है 6599 इट्स अ 25, तो 659 माइनस 50 करेंगी तो इट्स अ 609925, सॉरी फ्लो में फिर कर दिया इसके साथ, तो यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो इट्स अ 659,925 और इधर आ जाएगा 641 में से 50 माइनस किए तो बोलिए 591125, 591,125। अब इसी को आप बुक से चेक कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग ये रहा, इसका ये आ गया, देखो सर वो गलत कर रहे थे अपना, ये इसने दोबारा आपके लिए रिपीट करी डिडक्शंस, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, और इधर सर जी कहाँ गया, ये रहा माइनस करने के बाद 591125 देख लीजिए, डन है, पहले देख लीजिए, जो डाउट है मुझे बताइए। अब एक डाउट आपका रह सकता है, वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन का, वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन में, पहले तो एक एक वर्ड पे चलते हैं। मेडिकल में कोई डाउट, 400 रुपये महीना था, साल का था, 8 महीने का चाहिए 3200। सैलरी में कोई डाउट, 8 महीने की सैलरी चाहिए, 5 की एक तरफ हो गई, 3 की एक तरफ, अगर समझा। रह गया कन्वीनियंस, अगर मैं आपको एक टाइम ब्लैंक बना के छोटा सा दिखा दूं, बाद में रब कर देंगे, ऐसे समझ लेना, ये पीरियड स्टार्ट हो जाएगी 1/4 से, ठीक है, एंड कब होगा 31 मार्च। आपको जो कन्वीनियंस मिल रहा है कहां तक मिल रहा है, जल्दी बोलिएगा, 30 सितंबर, यहां तक आपको क्या मिल रहा है, कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, डन है। HRA आपको कहां तक मिलता है, जल्दी बोलिएगा, 31 जुलाई, यहां 31 जुलाई को आपका HRA क्या हो गया, खत्म। साथ के साथ अगले दिन से क्या स्टार्ट हो गया, जल्दी बोलना, RF स्टार्ट हो गया, क्या फिर ये 2 महीने का टैक्सेबल नहीं होगा, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। आप 31 जुलाई को HRA छोड़ देती हैं, 1 अगस्त को क्या ले लेती हैं, घर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कन्वीनियंस है वो तो 30 सितंबर तक है ना, 1 अगस्त से 31 अगस्त, सितंबर पूरा 2 महीने का, और ये यहां तक का 30 सितंबर तक का टैक्सेबल कितना दिया हुआ है, 2400, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6, मुझे कितने का बाहर निकालना है, और मैं डेफिनेशन पर्पस कि मुझे चाहिए अलाउंसेस, अलाउंसेस चाहे जहां भी पड़े होंगे मैं लेकर आऊंगा, चाहे 1 महीने का, चाहे 2 महीने के, चाहे 3, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो मैंने इसको बाहर निकाला तो कितनी अमाउंट निकल के बाहर आई, दिस इज द पॉइंट। अगर आप अभी भी समझ पा रहे हैं पिक्चर क्या हाफ कर दिया, 6 महीने डन, उस 6 महीने में 4 महीने तो अच्छा था, छोड़ दीजिए, आप 1 अगस्त से घर में रहना शुरू कर दिया आपने, चाहे रहना शुरू कर दिया, पर कन्वीनियंस तो मिल रहा है ना आपको 30 सितंबर तक, तो अगस्त और सितंबर का 2 महीने का क्या टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, एज अ टैक्सेबल अलाउंस कर लिया आपने। हाँ, पर इसके लिए बैक जाने की जरूरत नहीं है कि कितना मिला, कितना खर्च किया, जब टैक्सेबल हो गया। हाँ, पर ये रिमेंबर रखना, टैक्सेबल फॉर हाउ मेनी मंथ्स। अगर यहाँ 30 सितंबर वाला पॉइंट ना होता, चलो मेरी बात पे आते हैं, ये लड़ाई ना होती 30 सितंबर वाली, सब भूल जाइए, तो आपका आंसर बुक में कॉपी पे कितना लिखा हुआ है, 2400। आप मान के चलती है 2400 कितने महीने का है, 12 का, इंटू क्या करती, यही तो करती। फिर आज मैंने 8 नहीं किया, करूंगा भी क्यों, दिमाग लगाइए, मिला ही कब तक है, 30 सितंबर, तो 8 क्यों करूंगा, 30 सितंबर तक मंथली कितने होते हैं, 2, अगस्त और सितंबर, तो मैंने ऊपर 2 कर दिया, और नीचे 12 नहीं है, नीचे 6 है, तो आंसर अपने चेंज हो गया। तो रिमेंबर दैट लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड, क्लियर हो गया। जितने क्वेश्चन स्टिल इसके पेंडिंग है, मेरे पास पीडीएफ तो बनी पड़ी है सारी अपने पास, क्वेश्चंस बहुत लेंदी भी हैं, पर है सारे सेम, आपको कई तो बड़े छोटे छोटे मिलेंगे, बड़े सिंपली, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ नया सीखने को ही है। पर आपकी बुक का फायदा ये है कि आपका साथ साथ वो भी चल रहा है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, नहीं तो एज अ सीए प्रैक्टिस में हम लोग वहां पे कराते ही नहीं, न्यू स्कीम में कार पेपर में आता ही नहीं, आपकी बुक करवा रही है तो मैं साथ साथ करवा भी रहा हूँ, ये ना फर्क रखो, बाद में ना फिर टैकल करना मुश्किल हो जाता है बच्चे को, अभी भी कंफ्यूजन रहती है माइंड में, यार ये हम जब जैसे 50,000 दे रहे थे, रिडक्शन भूल गए, उड़ा देते हैं,
तो वो हो जाती है गलतियां, बट पेपर में चांसेस ऐसा नहीं आएगा, वहां एक ही स्कीम आती है। इतना नहीं वो डबल मेहनत कराएगा आपसे, डबल डबल बनाइए। और अगर बनाना पड़ा भी, मैं नहीं चाहूंगा कि आप टाइम वेस्ट करिए, पहले ओल्ड बना रही हैं फिर न्यू इकट्ठे बनाओ यार, ये देखो क्या दिक्कत क्या है। क्योंकि मोस्टली 80% फैक्टर्स आर द सेम, एक ही जगह कैलकुलेशन करो, डाल दीजिए, क्यों देखो। हाँ एचआरए के टाइम याद रखिएगा, उनका माफ नहीं होता। तो ये मैंने एचआरए में जाके देखो क्या किया, उसके आगे 26,000 क्या किया टैक्सेबल, 6500 इंटू कितना किया 4, जो भी बनता था वो कितने महीने का। हाँ ये जरूर देखो तंग करना बनता है मेरा, ये कभी 4 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3, तो यही तो फिर सैलरी का चक्कर है। और सैलरी में सीखने को है क्या, ये चीजें। और एक आपकी सीखने वाली है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू कैलकुलेट पेंशन, हाउ टू कैलकुलेट लीव इनकैशमेंट, जो छोटे क्वेश्चन आएंगे ना 4, या हाउ टू कैलकुलेट ग्रेचुटी, वहां केस दे देगा, बोलेगा एम्प्लॉय कवर्ड और नॉट कवर्ड, 2 बार आंसर निकालना होता है। वो मेरे अभी स्टिल आपके साथ पेंडिंग है। बट बेसिक नॉलेज के लिए व्हाट इज सैलरी, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस आपकी आंखों में बस गई कि हाँ ये होता है, एचआरए होता है, आरएफए होता है, आरपीएफ होता है। एसपीएफ में क्या करेंगे, सारे माफ होता है। एसपीएफ में तो जितना मर्जी पैसा जमा कराए एम्प्लॉयर, जितना मर्जी जमा कराए एम्प्लॉय, सारा माफ है, सारा माफ है। और ये नहीं कि अपने एंड पे ये खत्म हो गया चैप्टर, ये मेरा हमेशा पढ़ाने का रूल रहा है कि ये नहीं कि चैप्टर हो गया कि बस इतना ही कराऊंगा बहुत हो गया। बाकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपकी टॉपिक पे कवर होगा, अनसोल्ड अलग से वो तो लगी रह गया अभी। पर अगर एक ही चैप्टर पे स्टक रह गए आप भी बोर हो जाएंगे, और एक ही चैप्टर पे रह जाएंगे। हर चैप्टर का टेस्ट देखिए, अगले चैप्टर का क्या टेस्ट है। हाउस प्रॉपर्टी आपको इसके मुकाबले कहते ही आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा, अब सिर्फ चैप्टर ही कुछ नहीं है, बड़ो अलग लेवल है। और आना वो भी 15 नंबर का है, वेटेज देखो, आना वो भी 15 का है। तो मुझे जाके पेपर तक जाके वो श्योरिटी बन जाती है कि हाउस प्रॉपर्टी भी आप कर पाएंगे, रेजिडेंशियल तो आप पक्का ही कर पाएंगे। तो उसकी थ्योरी मैं आपको लिखा के दूंगा, चाहे प्रिंटेड दे दूं, ये भी नहीं बदल सकता। रिटर्न लिखा है कि उसके 5-6 पेजेस में कैसे आपने डायग्राम दिखानी है, कैसे आपने एग्जांपल देनी है। हाँ अपने एग्जांपल में नाम चेंज कर लेना, चाहे अपने नाम लिखाना, राम श्याम लिखाना, एग्जांपल सेम ना हो किसी की भी। 2-3 एग्जांपल बना के दिखा देंगे, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ओआर, एनओआर, एक छोटा सा इनकम बेस का डिफरेंस, कि आपके पूरे 5-6 पेज अच्छे वाले लोग थ्योरी में नंबर नहीं आते, टैक्स में ऐसा चक्कर नहीं है। तो टैक्स में थ्योरी आती न्यूमेरिकल है, वो पूछ ही रहा है रेजिडेंशियल के ऊपर, आप क्या लिखेंगे, फालतू लिख देंगे कुछ। अगर वहां पे 182 डेज है तो वही लिखेंगी ना, कुछ और लिखेंगी पहले काटा। तो वहां थोड़ा कि बिजनेस स्टडी की थ्योरी है या कोई मैनेजमेंट की थ्योरी है, ये सुनो मेरी कहानी, मेरी जुबानी है, तो वो चीज दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है टैक्स में। और जो दूसरा क्वेश्चन है क्या, एग्जाम्प्ट इनकम, वो आप अलग से कवर करें, ठीक है। यहाँ तक भी डाउट है पूछिए। डन है सर, चलिए सर ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।